हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आ चुकी हूँ एक वन शॉट और आई होप सो इसमें आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। और मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। ये अरेंज मैरिज बेस है, पर इसमें वांगजी लैन वांगजी जो हमारे विंग से एकदम नफरत करता है, बहुत जोरों वाला नफरत करता है। जोर वाला नहीं है, बहुत शिद्दत वाली नफ़रत है। ठीक है, तो हम देखते हैं आखिर में ये नफ़रत प्यार में कैसे बदलती है। तो हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। जो भी जैसा भी लगे, अच्छा बुरा जो भी लगे वो कमेंट कर देना, पर प्लीज़ यार हेटफुल कमेंट मत करना। उसको अपनी पास ही रखना और अपनी टाइपिंग को रोक लेना। ठीक है, तो चलो और फालतू बकवास नहीं, और हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले एक घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक ओमेगा अपने रूम से बाहर आता है और बाहर आने के बाद वो चला जाता है किचन में चुपचाप काम करने के लिए। और ये घर पूरा का पूरा शांत है एकदम। यहाँ का जो माहौल है वो एकदम साइलेंट है। यहाँ पे कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, सब कुछ एकदम शांति से है। जो देख के ऐसा लग रहा था कि सच में क्या कोई घर इतना ज़्यादा शांत हो सकता है, पता नहीं। लेकिन हाँ, है ये घर इतना ज़्यादा शांत जो देख के कोई भी सोच सकता है कि हाँ ये कितना शांत घर है। पर क्या कर सकते हैं, है तो खैर। और तभी वो ओमेगा जाता है किचन में और वहाँ पे चुपचाप खाना बनाने लगता है। कुछ ज़्यादा नहीं बनाता है, बस ब्रेड को सेकता है और फिर उसमें बटर लगा देता है। और कुछ जो हरे सब्जियां थी जो अलग से उबली हुई लग रही थी उनको बनाता है। और कुछ फ्रूट्स काट लेता है और एक ग्लास मिल्क रख के और अच्छे से ढक के ले जाके वो टेबल पे रख देता है। और वहाँ पर रखने के बाद वो फिर देख के शुरू करता है और फिर वहाँ से चला जाता है और काम करने के लिए और अपना काम करने लगता है। और हमें दिखाया जाता है ऊपर का सीन, ऊपर का जो ऊपर के रूम थे उनका सीन। उसमें से एक अल्फा बाहर आता है जो अभी ब्लैक कपड़ों में पूरा तैयार हुआ था। ऐसा उसको देख के लग रहा था कि हाँ ये ज़रूर ऑफिस जा रहा होगा। ये देख के सबको पता चल जाएगा कि हाँ ये बहुत ज़्यादा ही अजीब इंसान है, क्योंकि इसके फेस बहुत ज़्यादा कोल्ड है। इसके फेस पे कुछ भी रिएक्शन नहीं दिख रहा है और ये एकदम किंग की तरह बस सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है, जिसको देख के कोई भी देखता रह जाए, ऐसा है इसका ऑरा। और हर कोई इसको देख के बस इसके ऊपर अपनी जान न्यौछावर करते। तो अब ये उतर के आता है अल्फा और बैठ जाता है और जो उसके सामने खाना रखा होता है उसको खाता है। बस एक बाइट लेता है, वो कुछ टाइम तक उसको चबाता है, फिर घूंट लेता है और मिल्क पीता है, फिर एक बाइट लेता है, फिर खाता है। और फिर इतनी अपनी आंखों को इतने ज़्यादा रेड कर लेता है जैसे उसकी आंखों में खून उतर आया था। और वो तुरंत उस चीज़ को धक्का दे देता है, उस प्लेट को फेंक देता है और कहता है ये बकवास तुमने फिर से आज बना दिया, ये बकवास तुम कैसे बना सकते हो। और ये कह के वो चिल्लाता है। और तभी जो ओमेगा था वो कांपने लगता है। वो अभी किचन में काम कर रहा था, लेकिन ये आवाज़ सुनने के बाद उसकी पूरी बॉडी शिवर कर जाती है। वो कांपने लगा था, अब उसे डर लग रहा था वो क्या करे। वो फिर से उसके साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं होगा, ये सोच के उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। और वो कह रहा था, गॉड प्लीज़ मेरे साथ फिर से गलत मत करना, गॉड मत करना। और ये कह के वो अपने आप को समझा रहा था और कह रहा था तो तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा। और ये कहते हुए वो पूरा कांपने लगा था, उसकी बॉडी शेक कर रही थी, उसके पैर ज़मीन पे नहीं रह जाते, वो खड़ा ही नहीं रह पा रहा था। जैसे लग रहा था उसकी बॉडी में अब कोई जोर ही नहीं रह गया है, कोई हल्का सा भी उसके अंदर वेट है ही नहीं। वो सीधा गिरने लगा था और अपने आप को बड़े मुश्किल से जो किचन का काउंटर था उसको पकड़ के वो खड़ा करता है और बाहर धीरे धीरे जाने लगता है। और तभी वो इंसान बाहर से चिल्लाता है, वी वोशियान जल्दी आओ यहाँ पे, तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगा, जल्दी आओ। और ये कह के वो चिल्लाता है। और तभी जो विंग था, हाँ ये हमारा विंग है, जो बहुत ज़्यादा डरा सहमा सा है और इसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, जिस आंखों में आंसू है बहुत मोटे मोटे जो अभी गिर जाएंगे, रुकेंगे नहीं। और वो आता है बाहर और बाहर आके खड़ा हो जाता है और वो देखता है वांगजी को और वो कहता है जी क्या हुआ है, क्या हुआ है। तब जो वांगजी था वो कहता है, ये कैसा खाना तुमने बनाया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम हमेशा कुछ ना कुछ गलतियाँ करते हो जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आता है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा विंग, मैं तुम्हें मार दूंगा विभूषियन, मार दूंगा, समझे। और ये कह के वो विंग का गला पकड़ता है और कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मेरी ज़िंदगी एकदम हेल हो गई और तुम यहाँ पे
बैठ के मेरे सर पे टांडव करोगे, ऐसा मैं सह नहीं सकता हूँ। और ये कह के वो विंग को ज़ोर से धक्का मारता है और विंग जाके नीचे गिर जाता है और विंग रोने लगता है और कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए प्लीज़। पर लैन वांगची उसकी बातों को नहीं सुनता है, वो सीधा जाता है और कहता है तुम्हें मैं छोड़ दूँ। और ये कह के उसके चेक्स को पढ़ता है और कहता है तुमने आज मेरा पूरा मूड ख़राब कर दिया, तुम सच में एक यूजलेस ओमेगा हो, बस यूजलेस। और ये कह के वो वहाँ पे विंग को धक्का दे देता है फिर से नीचे और वहाँ से चला जाता है। और इधर हमारा बेचारा विंग जो रो रहा था, उसको बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था, वो नहीं सह सकता ये सब, उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था, उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और ये सोचते वो फिर कुछ टाइम तक वैसे ही बैठा रहता है, वहीं पे रोता रहता है। पर इस घर में उसे चुप कराने वाला कोई नहीं है। उसकी क्या गलती थी, उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन अफसोस की बात है उसकी कोई बात नहीं मानने वाला है और मतलब सुनने वाला है, और ना कोई उसके बारे में कुछ भी सोचता है। अगर उसके बारे में कोई सोचता तो आज ऐसा दिन उसे नहीं देखना पड़ता। और ये सोच के वो अपने आंसुओं को पोंछता है और कहता है विंग तुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना होगा, तुझे स्ट्रांग बनना होगा विंग। और ये कह के वो उठता है और जो भी प्लेट्स टूटे फूटे पड़े हुए थे उनको एक एक करके बीनता है और जो खाने थे उन्हें भी उठाता है और सब कुछ ले जाके फेंकता है। और फेंकने के बाद आता है अब पूरे घर की वो सफाई करता है और सफाई करके जाता है, बात लेता है और फिर बात लेके वो अपने बिस्तर पर गिर जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही थक गया। और इतने बड़े मेंशन को साफ़ करने में सच में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है, जिसमें विंग सच में बहुत थक गया है, बहुत ज़्यादा ही थका हुआ है। ये सोच के वो वहाँ पर लेट जाता है और लेट के वो बस सुकून की नींद सोना चाहता था, बस एक सुकून की नींद। लेकिन अफसोस की बात उसके लाइफ में वो भी नहीं है। और ये सोचने के बाद ही उसको कुछ ड्रीम्स आते हैं जिसकी वजह से वो उठ जाता है और कहता है मैं क्या करूँ। और ये कह के वो पानी पीता और अपने फेस पे सीधा पानी डाल लेता है, मतलब अपने बालों पर ऐसे पानी गिरा लेता है ग्लास से ही। और फिर से वो बेड पे सो जाता है और उसे कोई भी होश खबर नहीं था कि उसे अपने बालों को ड्राई कर लेना चाहिए, उसको अपने फेस को पोंछ लेना चाहिए टॉवल से। वो कुछ भी ध्यान नहीं देता है, बस वो सो जाता है। और उसकी ज़िंदगी भी तो ऐसे ही चल रही है बिना किसी चीज़ के, वो बस चलता जा रहा है, एक एक दिन काटता जा रहा है और उसकी लाइफ 3 साल से ऐसे ही है। ये सोचने के बाद ही वो सो जाता है। और हमें यहाँ पे विंग का कमरा दिखाया जाता है। विंग का कमरा छोटा सा है जिसमें एक बेड है सिंगल और उसी के बगल में एक टेबल रखा हुआ है और वहीं कुछ दूर पे एक टेबल और एक चेयर है और कुछ नहीं। और यहाँ तक इस रूम में एसी नहीं है, बस एक फ़ैन लगा हुआ है ऊपर जिससे विंग को थोड़ी बहुत हवा मिल सकती है। और वो फ़ैन भी बहुत धीरे धीरे चल रहा था, एकदम धीरे धीरे, जैसे लग रहा था बस उसे कोई अपने हाथों से ही हिला रहा है, ऐसा वो फ़ैन था। और विंग अभी सोया हुआ था और तभी कुछ टाइम के बाद उसे आवाज़ आने लगती है बाहर से चिल्लाने की। और ये सुन के विंग उठ जाता है, हर भागा कहता है ये क्या है। और तभी विंग अपने साइड टेबल पर देखता है कि अरे अभी तो 7 बज चुके हैं। और ये देख के विंग डर जाता है और वो सोचता है क्या वो पूरा दिन सोता रह गया, वो सोता रह गया। और ये सोच के वो उठता है और तुरंत वहाँ से उठ के वो बाहर जाता है और बाहर जाके देखता है जो लैन वांगची था वो आ चुका था और वो विंग का नाम लेके चिल्ला रहा था। तभी जो विंग था वो सामने जाके खड़ा हो जाता और कहता है जी आओ, आपने मुझे बुलाया। तब जो वांगची था वो कहता है मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगा, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, समझे। और ये कह के वो एक मेड को लाता और कहता है आज के बाद सारा काम ये मेड करेगी और तुम मेरे सामने दिखाई मत देना, तुम्हारा जो मन करे वो तुम अपने लाइफ में करो, बस मेरे लाइफ में तुम दखल मत देना और मेरे सामने मत आना, क्योंकि तुम्हें देखने के बाद मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है, मैं एकदम पागल हो जाता हूँ, समझे। मुझे वो सारी चीज़ें याद आने लगती हैं जो मेरे साथ 3 साल पहले फोर्सफुली सब लोगों ने तुमसे मेरी शादी कराई थी, तुमसे मेरी शादी करा दी थी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, जो मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। और इसलिए तुम मेरे सामने मत आना, बिल्कुल भी मत आना, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और ये कह के वो वांगची वहाँ से चला गया था। और वो मेड जब विंग को देखती है तो वो विंग को देख के बस एक हल्का सा वो करती है और वो अजीब सा फेस बनाती है जो देख के विंग को बहुत बुरा लगता है। और इस मेड का नाम लूसी था, जो अभी आई हुई थी, नहीं थी, और अभी इसकी ज़्यादा उम्र भी नहीं, लगभग विंग की एज के बराबर है, मतलब 23-24 ऐसा होगा। विंग ये सोचता है, पर वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न कपड़े पहनी थी जिसको देख के लग नहीं रहा था कि ये मेड है। पर विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इग्नोर करता है और फिर चला जाता है अपने रूम में। अब उसे लैन वांगची ने कहा है वो उसके सामने नहीं आएगा, तो विंग आएगा भी नहीं। विंग हमेशा लैन वांगची की हर बात मानता है, तो ये भी बात विंग मानेगा ही। ये सोच के विंग
अब अपने रूम में जाके फिर से बिस्तर पे गिर जाता है और तभी उसे कुछ टाइम के बाद भूख लगती है। और जब भूख लगती है तब वो धीरे धीरे कदमों से वो बाहर आता है और बाहर आने के बाद वो देखता है वांगजी खाना खा के जा चुका है। ये देख के वो सीधा किचन में जाता है और किचन में जो खाने रखे होते हैं उसको खाता है और जो सारे डिश थे उन्हें वॉश करता है और फिर अपने रूम में चला जाता है। और हमें अब मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग में जो वांगजी था वो बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था और विंग विंग अभी बाहर नहीं आया था। बस वो चुपके से एक कोने से देख रहा था वांगजी को और देखते हुए कहता हाँ चलो इनको किसी के तो हाथ का खाना पसंद है, मेरे तो हाथ का पसंद है ही नहीं। और ये सोच के वो अपने रूम में बैठा हुआ था। तभी उसका जो मोबाइल था वो डब्बा वाला मोबाइल था, मतलब कीपैड था। तो उस मोबाइल को वो उठाता है और उसमें वो अपने फ्रेंड का, जो उसका एक लौता फ्रेंड था नेहा सिंह, उसका नंबर देखता है और उस नंबर पे कॉल करता है और धीरे से बोलता है हेलो नेहा सिंह। तब नेहा सिंह ये सुनता है आवाज़ और उसकी आंखों में आंसू आ जाता है और कहता है विंग 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 तुम इतने सालों के बाद मेरे पास फ़ोन क्यों विंग 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 तुम ठीक तो ना? क्या 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 तुम्हें तो कोई दिक्कत है विंग? क्या हुआ तुमने फ़ोन क्यों किया विंग? फ़ोन क्यों किया? तब विंग कहता नेहा सिंह देखो देखो मुझे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस तुमसे बातें करना चाहता था इसलिए मैंने बस कॉल किया है और कोई बात नहीं है नेहा सिंह। तब नेहा सिंह कहता है विंग तुम ठीक तो ना विंग? मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी विंग, थैंक गॉड विंग तुम ठीक हो। मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा परेशान था विंग, कितना परेशान था। और ये कह के वो विंग के बारे में पूछने लगता और विंग कहता है नहीं आज मैं फ्री हूँ ना, तो इसलिए मैंने सोचा मैं तुमसे बात कर लूँ। और ये कह के वो लोग काफ़ी टाइम तक बातें करते हैं और बातें करने के बाद विंग रख देता और फिर वो बाहर जाता है खाने के लिए, कुछ लेने के लिए। और जब जाता है किचन में तब वहाँ पे कुछ भी नहीं था, मतलब एक चावल का दाना भी नहीं था, सब कुछ साफ़ सुथरा था, कुछ नहीं था। और ये देख के विंग कहता है ये जो आई इसने मेरे लिए बनाया ही नहीं। और ये सोच के वो जाता है बाहर और देखता है कि अभी जो लूसी थी वो अभी काम कर रही थी, डस्टिंग का काम कर रही थी। और ये देख के वो उसके पास जाता है और कहता है तुमने मेरे लिए खाना नहीं बनाया। तब लूसी कहती है तुम पागल हो गया, मैं तुम्हारे लिए क्यों बनाऊंगी? मैं बस लैन वांगजी सर के सर्वेंट हूँ ना कि तुम्हारी, तो तुम्हारे पास भगवान ने हाथ पैर दिए हैं तो जाके बनाओ खाओ, मेरे खाने के ऊपर तुम नज़र मत डालना, मैं बस वांगजी सर के लिए ही बनाती हूँ समझे। और ये कह के वो विंग को धक्का दे देती है और विंग गिर जाता है और विंग देखने लगता है, कहता ये दुनिया के लोग सब ऐसे ही हैं, सब लोग बस दिखावे पे जाते हैं। और ये कह के विंग उठता है और फिर वो चला जाता है किचन में और किचन में एक नूडल्स का पैकेट निकालता है जो विंग अपने लिए रखा रहता है इमरजेंसी के लिए, उसको निकालता है और फिर उसको बनाता है और फिर अपने रूम में लेके चला जाता है खाने के लिए। और खाने के बाद वो रख देता है। और अब विंग को बहुत ज़्यादा ही बोरिंग फील हो रहा था इस घर में। वो सोचता उसे क्या करना चाहिए, वो सोचता कि हाँ उसे जॉब करनी चाहिए। वैसे भी विंग पढ़ा लिखा है, बस उसने 3 साल तक यहाँ पे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। और वैसे भी वांगची को तो अब विंग के काम से मतलब है ही नहीं, तो विंग ऐसे घर में रह के बोर भी नहीं हो सकता है, वो जाएगा बाहर काम करेगा। विंग ये सोच लेता है और फिर वो सोचता है क्या वो वांगची को बताए, फिर सोचता है नहीं वांगची ने कहा ना कि उससे उसका कोई मतलब नहीं है तो विंग नहीं बताएगा। और ये सोच के वो जाता है बेड पे, लेकिन फिर सोचता है नहीं उसे बताना होगा। और ये सोच के वो डिसाइड करता है कि हाँ वो बता देगा। और फिर वो नेहा सिंह के पास कॉल करता है और कहता है नेहा सिंह मुझे जॉब की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे जॉब दिला सकते हो? तब नेहा सिंह कहता है अरे भी भाई इसकी टेंशन आप मत लीजिए, मैं आपको बहुत अच्छी जॉब दिलाऊंगा, आप बस 2-3 दिन तक वेट करिए। तब विंग कहता है ठीक है। और ये कह के वो फ़ोन कट कर देता है और फिर विंग अपना जो और डॉक्यूमेंट थे उन सबको अपने पास ही रखा होता है, तो उन सबको सही करने लगता है। क्योंकि अब जो नेहा सिंह है वो कॉल करेगा, फिर उसके बाद विंग को बुलाया जाएगा, तो इसलिए विंग वहाँ जाने के लिए तैयार तो रहे। ये सोच के विंग अपना जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे उन्हें रख लेता है और फिर वो कहता है अब मैं बाहर जाऊँगा, अब मैं वांगजी से दूर ही रहूँगा, यही अच्छी बात रहेगी। और ये सोच के वो सीधा अपना जो कपड़े थे उन्हें देखता है, सही करता है और पहली बार वो अपने आने जाने वाले जो कपड़े थे उन्हें निकालता है और देखता है। और जैसे उसकी शादी के टाइम एकदम फोल्ड करके रखा हुआ था नीट एंड क्लीन, वैसे ही वो सारे कपड़े पड़े हुए थे। और ये देख के विंग शाय करता है और कहता है आज वो दिन आ गया जब मैं इन सब कपड़ों को पहनूंगा, क्योंकि आज वो दिन आ गया है। और ये कह के वो उन कपड़ों को थोड़ी देर तक देखता है और फिर उन्हें अच्छे से अलमारी में रख देता है। और फिर वहाँ से बाहर आता है और बाहर देखता है तो लैन जी आ चुका था, क्योंकि अभी रात के 8 बज रहे थे और वो डिनर करने ही जा रहा था। और तभी विंग वहाँ जाता है और वो वांगजी के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है वांगजी। तब वांगजी अपना एक आईब्रो ऊपर करता है और विंग को तेज निगाह से देखता है, ऐसा देखता है कि वो विंग को मार डालेगा, कि विंग ने उससे बोलने की हिम्मत कैसे की। तभी विंग कहता है वांगजी वो मैं वांगजी। तभी जो वांगजी था वो जो गिलास लेके पानी पी रहा था उसको पटक देता और कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की? मैंने कहा है ना तुम
बस मेरे सामने मत आओ, बस मेरे सामने मत आओ। तब विंग कहता वो मुझे तुमसे कुछ कहना था, वो मैं तब वांग कहता ये मैं बकरियों की तरह मत करो, और तुम्हें जो अपनी ज़िंदगी में करना है वो करो, बस मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो, नहीं तो इसके कारण तुम्हें बहुत बुरी कंडीशन झेलनी पड़ सकती है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। और ये कह के और विंग को धमकी दे के वहाँ से वांग जी चला जाता है। और इधर जो विंग था वो सोचता है कि जब वांग जी उसके बारे में कुछ जानना ही नहीं चाहता तो वो बताएगा भी नहीं, और ये सोच के वो अपने रूम में चला जाता। और ऐसे ही 3 से 4 दिन बीत जाते और आज नेहा सिंह का कॉल आया था कि तुम्हारी जॉब के लिए मैंने एक कंपनी में बात की है, वहाँ जाके इंटरव्यू दे दो। जिस चीज़ से विंग बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था और वो नेहा सिंह को बार बार थैंक यू बोल रहा था और कह रहा था नेहा सिंह मैं तुम्हारा ये एहसान का बदला ज़रूर चुकाऊंगा, तुम बस मुझे बताना कब मुझे इस एहसान का बदला देना है, ठीक है। और ये कह के वो तैयार हुआ था उस दिन, और तैयार होने के बाद वो वहाँ से निकल गया था क्योंकि लैन वांगजी था नहीं, और जो लूसी थी उसे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, ये चाहे जहाँ जाए उसे तो ये बहुत ज़्यादा ही अजीब इंसान लगता है, मतलब अजीब नहीं, उसे नफरत होती है कि लैन वांगजी की लाइफ में ये इतना बेकार ओमेगा कैसे आ सकता है, और मैं इतनी सुंदर हो गई यहाँ पे एक सर्वेंट का काम कर रही हूँ। उसके दिमाग में बस यही रहता था और वो वांगजी को बस अपना बनाना चाहती थी, बस अपना, तो इसलिए वो विंग से नफरत करेगी ही। तो इधर विंग अब निकल चुका था अपने फाइल को लेकर और वो कुछ टाइम में एक कैफ़े के सामने पहुंच जाता है जहाँ पे नेहा सिंह खड़ा था। और नेहा सिंह विंग को देख के वो तुरंत जाता है, विंग को गले लगा लेता और कहता है विंग मैं तुम्हें इतने दिनों के बाद देख रहा हूँ, सच में विंग मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हें इतने दिनों के बाद देख पा रहा हूँ, सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। तब विंग कहता है नेहा सिंह मैं भी खुश हूँ। तब नेहा सिंह कहता है विंग ये तुमने अपनी हालत क्या बना ली, तुम जब हमारे साथ कॉलेज में थे कितने ज़्यादा प्रीटी थे, कितने ज़्यादा सुंदर लगते थे, और अब देखो तुमने अपनी हालत क्या कर ली है। विंग ये क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कर रहे हो। तब विंग कहता नेहा सिंह कुछ नहीं, बस मेरी लाइफ ऐसी चल रही है और इसे चलने दो, इसमें कोई भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुश हूँ। तब नर्सन कहता हाँ वो तो दिख ही रहा है तुम कितने ज़्यादा खुश हुई, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में तुम्हारी लाइफ में ये सब क्या चल रहा है। अगर तुम्हें लैन वांगजी के साथ नहीं रहना तो उसे डिवोर्स दे दो ना, तुम उसके साथ क्यों हो। तब विंग कहता है नहीं नर्सन मैं नहीं दे सकता हूँ, तुम नहीं जानते हो मेरी मजबूरी। और ये कह के वो भी कहता अच्छा ठीक है ये सारे टॉपिक चेंज करो और मुझे लेके चलो जहाँ पे मेरा होने वाला है इंटरव्यू। तब नर्सिंग कहता हाँ चलो मेरी ऑफिस में ही होने वाला है, तुम टेंशन मत लो। तब विंग कहता है ओ अच्छा तुम कौन सी कंपनी में काम करते हो। तब जो नर्सिंग था वो कहता है मैं जियान कंपनी में काम करता हूँ और मैं तुम्हें वहीं लेके जा रहा हूँ और तुम्हारा वहीं पे इंटरव्यू होगा। तब विंग कहता है ओह अच्छा ऐसी बात है। और ये कह के वो दोनों वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ पे विंग जाता है अपना इंटरव्यू देता है, उससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये भी कहा जाता है कि आपने 3 सालों तक क्यों नहीं कुछ किया, आपका 3 सालों का मतलब 3 साल का कुछ है ही नहीं रिकॉर्ड, और ऊपर से आपने कॉलेज में टॉप किया था तो आपने पहले ही क्यों नहीं चूज़ किया जॉब करना। तो मतलब विंग अपनी तरफ से जो भी उसे बना के आंसर देना था वो दे देता है क्योंकि वो असलियत नहीं बता सकता कि आखिर में उसकी लाइफ में क्या क्या चल रहा था। तो वो सारे जो भी थे आंसर देने के बाद वो बाहर आता है और नेहा सिंह बाहर था, बहुत ज़्यादा नर्वस था और वो कहता विंग क्या हुआ विंग सब कुछ ठीक तो है ना। तब जो विंग था वो कहता हाँ सब ठीक है नेहा सिंह सब ठीक है, और मुझे लगता है कि मुझे वो लोग सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन का आंसर दिया। तब नेहा सिंह कहता है वो लोग करना पड़ेगा उनको विंग, वो कर लेंगे, तुम जैसे इतने अच्छे इंसान को वो कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं जो हमारे कॉलेज में टॉपर था। तब विंग हंसता और कहता हाँ ठीक है, और वो लोग मैसेज करके शाम तक बता देंगे, मैं जा रहा हूँ घर पे। तुम नेहा सिंह कहता ठीक है विंग जाओ और जैसा भी होगा मुझे कॉल करके बताना। तब जो विंग था वो कहता ठीक है, और फिर विंग वहाँ से चला जाता है। अब हमें सीधा शाम का सीन दिखाया जाता है। शाम को विंग को मैसेज आ चुका था कि वो उसे सेलेक्ट कर लिया गया, और ये देख के विंग बहुत खुश हो गया था, इतना ज़्यादा खुश था कि वो अपनी खुशी किसी के साथ बांटना चाहता था, पर उसके पास ऐसा कोई नहीं है कि जिसके साथ वो अपनी खुशी बांटे, इसलिए वो अपनी खुशी अपने तक ही रखता है। और फिर वांग जी के खाना खा के जाने के बाद वो जाता है अपना खाना बनाता है और खाता है, फिर वहाँ से वो चला जाता है अपने रूम में। और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी वहाँ से तैयार होकर निकल चुका था और इधर विंग तैयार होकर आता है, और जो लूसी थी वो देखती और वो सोचती आखिर में ये इंसान इतना ज़्यादा तैयार होकर क्यों आया है, पर उसे क्या, उसे इस इंसान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो सीधा उसे इग्नोर करके चली जाती। और इधर विंग आता है और जल्दी से जूस निकालता है और 2 ब्रेड को वो सेकता है और फिर फटाफट 2 ब्रेड खाता है और फिर दूध को पी के वो वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे आज पहला दिन है ऑफिस में और वो लेट नहीं हो सकता है। ये सोच के वो वहाँ से निकल गया था और कुछ टाइम में वो पहुँच गया था उसी कैफ़े के सामने, और वहाँ पे जो नेहा सिंह था वो उसका वेट कर रहा था और कह रहा था विंग मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम इतनी जल्दी में आ गए, मुझे पता था
इसलिए मैं पहले ही आ गया था। तब विंग कहता हाँ आज मेरा पहला दिन है ना, तो मुझे जल्दी पहुँचना चाहिए नेहा। तब नेहा कहता हाँ ज़रूर विंग, और ये कह के वो दोनों हाथ पकड़ के वहाँ से चले जाते हैं। अब ऑफिस में, अब वो लोग जियान ऑफिस में पहुंच चुके थे, और वहाँ पे जो विंग था उसे उसका जो कार्ड था, मतलब जो एंट्री कार्ड था वो भी मिल चुका था। और अब विंग और नेहा सिंह खुशी खुशी जाते हैं अपने डिपार्टमेंट में जहाँ पे उन्हें जॉब दी गई थी, और वहाँ पे विंग को भी जॉब मिल चुकी थी। और वहाँ पे वो बैठ जाता, वो मार्केटिंग में था, उसे बस कुछ प्रोजेक्ट्स देखने रहते थे, और मतलब ऐसा ही काम रहेगा, और उसमें प्रॉफिट और कितने हमें लॉस हुए वो सब एनालिसिस करना पड़ेगा, मतलब इकोनॉमिक्स वाला कुछ रहेगा जैसे बिजनेस में होता है, या फिर बिजनेस स्टडी जो लोग करते हैं, तो वैसे कुछ चीज़ें थी जो विंग को करना था। तो विंग वो सब चीज़ें देख रहा था, और फिर उसे एक जो उसका सीनियर था वो समझा रहा था कि तुम्हें कैसे काम करना है, और विंग वो सब बहुत अच्छे से सुन रहा था, समझ रहा था, और वो कह रहा था जी सर मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा सर। और ये कहते हुए वो हर काम बहुत अच्छे से देख रहा था, समझ रहा था। और इधर जो नेहा सिंह था वो विंग को इतनी शिद्दत से ये सब देखते हुए वो बहुत ज़्यादा खुश रहता, और कहता है सच में विंग तुम अब अपनी अलग लाइफ स्टार्ट कर सकते हो। और विंग अब वहाँ पे काम करने लगा था, और विंग के यहाँ पे बहुत सारे दोस्त बन गए थे। यहाँ पे विंग के जो बेनिंग है और वेंजिंग है, दोनों ट्विंस हैं, वो भी दोस्त बन चुके थे, और उनके साथ नेहा सिंह की दोस्ती, तो इसलिए विंग की भी दोस्ती हो जाती। और विंग अब वहाँ पे नॉर्मली काम करने लगता है, और अपना काम वो करता था चुपचाप। और ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है, और एक हफ्ते से वांगजी ने विंग को नहीं देखा था, पर विंग के बारे में वांगजी कुछ भी केयर नहीं करता है। वो कहता है हटा, मुझे क्या, मैं उसके बारे में क्यों सोचूं। और ये कह के वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, और जब वो ब्रेकफास्ट कर रहा था तब तो वहाँ पे लूसी थी, वो देखती है वांगजी को, और वो अभी खड़ी हुई थी। तब वांगजी कहता है तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, जाओ यहाँ से। और ये कह के वो वहाँ से लूसी को भेज देता है। और इधर जो विंग था वो तैयार होकर जल्दी जल्दी निकल रहा था, क्योंकि उसे अभी ऑफिस जाना होगा, वो लेट हो जाएगा। और ये सोचने का तो वो तुरंत निकलता है, और वो वांगजी को बिना देखे अनदेखा करके वो वहीं से चला जाता। और वांगजी उसे देखता, और उसे गुस्सा आती है, ये उसे इग्नोर करके कैसे जा सकता है। लैन वांगजी को आज तक कोई भी इग्नोर नहीं कर पाया, पर ये ओमेगा लैन वांगजी को इग्नोर कर रहा है। लैन वांगजी नहीं सह सकता, और ये सोच के वो उठता है और वो तुरंत जाने लगता है। पर विंग रुकेगा तब ना। और बाहर एक कार आई थी जिसमें विंग बैठता है और वहाँ से चला जाता है, और लैन वांगजी को समझ में नहीं आता ये क्या चल रहा है। और तभी वो बुलाता है वहाँ पर लूसी को, और लूसी को चिल्ला के बुलाता है, लूसी इधर आओ, लूसी इधर आओ। तब लूसी आती है और कहती है जी सर, आपने मुझे बुलाया। तब वांगजी कहता है हाँ मैंने तुम्हें बुलाया, आखिर में यहाँ क्या चल रहा है, ये विंग ये कहाँ गया है, तुम मुझे बताओ ये कहाँ गया है। तब जो लूसी थी वो कहती है सर मुझे नहीं पता सर। तब जो वांगजी था वो कहता है आखिर में ये कब से चल रहा है, ये कब से ऐसे बाहर जा रहा है, मुझे बताओ। तब लूसी कहती है लगभग सर एक हफ्ते से मैं इन्हें रोज़ देखती हूँ, ये सुबह निकल जाते हैं और रात में लेट से आते हैं। तब वांगजी कहता है क्या ये क्या हो रहा है यहाँ पे। और ये कह के उसका दिमाग ख़राब हो गया था, क्योंकि उसे ये बात तो पता ही थी नहीं कि विंग घर से बाहर जाता है, उसे कुछ भी नहीं पता था। और ये सोच के वो एकदम गुस्से में था, लेकिन वो अपने ऑफिस चला जाता है। और अभी वो ऑफिस में बैठा हुआ था और अपने असिस्टेंट से पता करने के लिए कह देता कि आखिर में विंग क्या कर रहा है। और जो उसका असिस्टेंट था वो चला जाता है वहाँ से पता करने के लिए। और इधर आज वांगजी का बिल्कुल भी फोकस लग नहीं रहा था उसके काम में, उसके दिमाग में बस विंग चल रहा था कि आखिर में विंग कहाँ जा गया है, विंग कहाँ गया है, वो यही सब सोच रहा था। पर उसका दिमाग तो जवाब दे रहा था, उसके दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था। वो क्या करे, वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर में वो क्या करे। लेकिन उसे पता लगाना ही होगा कि आखिर में विंग की लाइफ में क्या चल रहा है, विंग के दिमाग में क्या चल रहा है, और विंग कहाँ गया है, और उसे क्यों इतना ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। फिर तभी कुछ टाइम मतलब 1 से 2 घंटे बाद वहाँ पर जो असिस्टेंट था वो आ चुका था, और वो विंग के बारे में डिटेल लिख रहा था। पर वांगजी कहता है मुझे ये डिटेल्स दिखाने की जरूरत नहीं है, अपने पास रखो, और मुझे उस इंसान से कोई भी मतलब नहीं है। मैंने ही कहा है कि मैं उससे कोई मतलब नहीं रखूँगा, तो मुझे उसके बारे में जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये कह के वो वहाँ से जाने के लिए कहता है अपने असिस्टेंट को, और वहाँ से जो असिस्टेंट था वो चुपचाप चला जाता है, क्योंकि वो क्यों बीच में पढ़ने जाए, उसे क्या लेना देना, ये लोग चाहे जो करें। और ये सोच के वो वहाँ से चला जाता है। और इधर जो वांगजी था वो अब बैठ के सोच रहा था कि आखिर में उसे करना क्या चाहिए, वो करे क्या, वो विंग के बारे में पता करे कि ना करे, क्योंकि उसके सामने एक फ़ाइल रखी हुई है। अगर उस फाइल को वांगजी देख लेगा तो हो सकता है वो विंग के बारे में पता करने के बारे में सोचे, लेकिन अगर वो देखेगा ही नहीं तो
ऐसा कुछ होगा ही नहीं, ये वांगजी सोचता और फिर वो सोच लेता कि वो इस फाइल को देखेगा ही नहीं, और ये सोच के वो उस फाइल को सीधा डस्टबिन में डाल देता और फिर अपना काम करने लगता है। पर उसका मन तो लग ही नहीं रहा था, वो बस अपने पेन को हाथ में लेके कुछ सोचे जा रहा था। और हमें इधर विंग का सीन दिखाते हैं, विंग अपने ऑफिस में अपना काम ख़त्म करता है और अभी लंच टाइम हो चुका था, जिसके बाद वो अभी बैठ के जो कैफेटेरिया था वहाँ पे लंच कर रहा था। तब लंच करने जा रहा था, तभी वहाँ पे जो वेंचिंग थी वो आती है और कहती है, विंग तुम यहाँ पे लंच क्यों कर रहे हो, चलो मेरे साथ, हम लोग जाएंगे एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने। तब जब विंग था वो कहता है, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा वेंचिंग, सच में मेरा मन नहीं है। तब वेंचिंग कहती है, अरे तुम ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो विंग, चलो मेरे साथ। और वैसे भी वेनिंग भी कह रहा था बाहर खाना खाने के लिए, तो हमारे साथ तुम भी चलोगे, चलो तो चलो। और ये कह के वो ज़बरदस्ती लेके जाने लगती है विंग को, पर विंग बार बार मना कर रहा था, कह रहा था नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मुझे मत लेके जाओ, मेरा मन बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो मानती ही नहीं है, वो लेके विंग को खींचते हुए जाती और वहाँ से जो वेनिंग, वेंचिंग और नेहोसेंग और विंग तीनों चारों निकल जाते हैं। और इधर वो लोग आ चुके थे अब एक होटल में, और वहाँ पर वो लोग अपना जो डिनर था, लंच था आई मीन, तो उसे ऑर्डर करने लगते हैं। और ऑर्डर करने के बाद अब उनका खाना आ चुका था और सब लोग एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए खा रहे थे। पर वहाँ पे एक तीखी नज़रें जो एकदम उसी टेबल पे धसी हुई थी, मतलब गड़ी हुई थी, और वो देखे जा रहा था। और वो बस उसकी आंखों में जैसे लग रहा था कि बस खून उतर आया, उसकी आंखें पूरी रेड हो गई थी गुस्से में। और वो देख के कह रहा था, तुम हंस नहीं सकते हो, तुम्हें हंसना नहीं है, जैसे मैं दुख झेल रहा हूँ वैसे तुम्हें भी दुख होगा विंग, तुम्हें भी दुख होगा। और ये कह के वो उसके हाथ में जो ग्लास था उसे वो तोड़ देता है और उसके हाथ में पूरा ब्लड हो जाता है। और अभी हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जब वांगजी ये सब सोच के वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, तभी वो सोचता है कि वो अभी लंच टाइम हो गया तो वो बाहर जाके लंच करेगा, जैसे उसके दिमाग में विंग ख्याल ना आए। लेकिन यहाँ पे जैसे वांगजी खाना खाने बैठा वैसे ही यहाँ पे विंग की टोली आ गई, और विंग की जो फ्रेंड्स थे वो इतना ज़्यादा हंस रहे थे, जिसकी वजह से वांगजी की नज़र उस तरफ चली गई थी कि आखिर में ये कौन लोग हैं जो ऐसे हंस रहे हैं। तो इसलिए वांगजी की नज़र उतर गई थी, और जब उसने विंग को देखा वहाँ पे तो उसका पारा चढ़ गया और वो विंग को बस देखे जा रहा था। और विंग वहाँ पे अपना डिनर करने लगता है, और तभी वांगजी उस तरफ जाने लगता है, पर वो फिर सोचता है वो क्यों जा रहा है, उसे नहीं जाना चाहिए। और ये सोच के वो अब वहाँ से चला जाता और सोचता है कि वो घर पे विंग से बात करेगा। और इधर जो विंग था वो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, बहुत अच्छा टाइम था वो उसका। फिर वो ऑफिस चला जाता है और ऑफिस में काम करने लगता है, और काम करते हुए नेहोसेंग उसे बताता है, हे विंग तुम्हें पता है आज हमारे बॉस की बेटी आने वाले हैं यहाँ पे, मैंने सुना है वो बहुत ज़्यादा हैंडसम अल्फा है, सच पे विंग मैं तो उसके ऊपर फिदा ही हो जाऊँगा। तब विंग कहता है, नेहोसेंग तुमने अभी उसको देखा नहीं और तुम फिदा होने की बात कर रहे हो, तुम ऐसे कैसे बकवास कर सकते हो नेहोसेंग। तब नेहोसेंग कहता है, विंग ऐसे मत बोलो, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ समझे, और तुम भी वेट करो। वो मैंने सुना है, मैंने उसकी तारीफ़ें सुनी है विंग, वो कितना ज़्यादा हैंडसम है, कितना ज़्यादा चार्मिंग है। और ये सब सुन के जो वेंचिंग थी वो हंस रही थी और कहती, नेहोसेंग अपने सपनों को अपने तक रखो, पता नहीं ये सपने पूरे होंगे कि नहीं। तब नेहोसेंग कहता, ओह तुम चुप करो, तुम मुझसे जेलस हो कि मैं इतने अच्छे सपने सजा सकता हूँ और तुम्हें कोई भाव भी नहीं देगा, तुम ऐसी ओमेगा हो और मैं कितना ब्यूटीफुल ओमेगा हूँ समझी। तब बंदे कहते हैं, हाँ वो तो दिख ही रहा है तुम कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, और तुम अपने ख्याली दुनिया से बाहर आओ, पहले अपना काम ख़त्म करो, फिर उसके बाद ये अपने हैशटैग्स अपने सजाते रहना। तब जो नेहोसेंग था वो कहता है, चुप करो, तुम मेरे हैशटैग को ऐसे कह नहीं सकती हो, क्योंकि जो नेहोसेंग था वो हमेशा अपनी फ़ोटोज़ में लगाता था हमेशा हैशटैग ड्रीमलैंड, तो इसलिए उसने ऐसे कहा। तो अब यहाँ पे वो मुंह बना देता और पिंक कहता है, गाइस तुम लोग अपना ये झगड़ा जो भी है ये किचकिच बंद करो और अभी शांत हो जाओ, मुझे काम करने दो, मुझे काम कर घर पे भी जाना है समझे, तुम लोगों की तरह मैं ऐसे यहाँ पे रह नहीं सकता हूँ पूरी रात, मुझे घर पे जाना होता है। तब जो बंचिंग थी वो कहती है, विंग वैसे भी तुम क्यों जा रहोगे वहाँ पर मत जाओ, तुम हमारे साथ यहीं पर रहो और फिर तुम मेरे घर चलो, वैसे भी उस घर में तुम्हें कोई पूछता ही नहीं है तो तुम जाके क्या करोगे, तुम चुपचाप मेरे साथ चलो मेरे घर। तब विंग कहता है, हाँ बंचिंग ऐसे नहीं हो सकता, मैं नहीं जा सकता हूँ, मैं अपने घर ही जाऊँगा और वैसे भी कोई ना पूछे, लेकिन वो मेरा घर है, मैं वहाँ पे एक हक से रहता हूँ, मेरा हक है वहाँ पे। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है, विंग देखो मेरे मुंह मत खिलवाओ, मुझे पता है कि लैन वांगजी तुम्हें अपना हस्बैंड तो कंसीडर करता नहीं, वो एक मेड की तरह तुम्हें ट्रीट करता था, तुमने खुद बताया, तो तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, वो तुम्हारा घर है, बस लैन वांगजी तुम्हें यूज़ करना चाहता है समझे, तुम उसके साथ क्यों रह रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आता, तुम 3 साल से ये सब झेल कैसे रहते। इसलिए मेरी बात मानो, उसे डिवोर्स दो, उसे दफ़ा करो अपनी लाइफ से और अपनी लाइफ में मूव ऑन करो, क्योंकि ऐसे रहना कुछ भी अच्छी बात नहीं है, किसी की गुलामी करते हुए, किसी के
अंडर में रहते हुए। तब जो विंग था वो कहता वेंचिंग तुम मेरी बातें समझ नहीं रही हो, मुझे अभी वहाँ पे रहना होगा, तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही वांग जी से डिवोर्स के भी बारे में बात कर लूँगा। तो मुझे पता है कि वो मुझे डिवोर्स तुरंत दे देगा, क्योंकि वो इसी तो फिराक में है ही कि वो मुझे डिवोर्स दे दे। तो मैं पहले कुछ पैसे इकट्ठा करना चाहता हूँ, अपने लिए एक घर, एक अपार्टमेंट रेंट पे लेना चाहता हूँ, फिर उसके बाद मैं उस घर को छोड़ दूँगा और वांग जी को डिवोर्स के लिए कह दूँगा। और वैसे भी अब मेरे पास नौकरी है ही, तो मुझे किसी भी चीज़ की कोई भी टेंशन नहीं है, बस मुझे एक अपार्टमेंट लेना पड़ेगा जिसके लिए मेरी सैलरी आने दो, तब फिर मैं ले ही लूँगा। और ये कह के वो उन लोगों को समझाता है। तब न्यासिंह कहता है हाँ भी वैसे तुम्हारी बात भी सही है, इतनी जल्दबाजी में हमें कुछ करना भी नहीं चाहिए, नहीं तो पता चलेगा गड़बड़ हो जाएगी। और ये कह के वो विंग को सपोर्ट करता है। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है हाँ तुम्हें जैसा लगे तुम वैसा करो भी, हम तो तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारे लिए हर चीज़ में खड़े रहेंगे, तुम्हारे अच्छे में तुम्हारे बुरे में। तब पिंक कहता हाँ थैंक यू दोस्त, तुम लोग तो ही हो जो एक मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ है। भगवान सही कहते हैं, हम अपने माँ बाप नहीं चुन सकते हैं, हम अपने रिलेटिव नहीं चुन सकते हैं, हम अपना लाइफ पार्टनर नहीं चुन सकते, क्योंकि वो हमारे माँ बाप चुनते हैं। लेकिन जो दोस्त होते हैं जिनको हम दोस्त बनाते हैं उन्हें हम खुद चुनते हैं, जो हमारे साथ रहेंगे उन्हें हम खुद चुनते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मैंने बहुत अच्छे लोगों को चुना। तब जो बंचिक थी वो कहती है ऑफकोर्स हम लोग तो अच्छे हैं ही, और तुम्हारी पसंद अच्छी है, तो इसलिए हम लोग भी हैं यहाँ पे। तब पिंक कहता है अच्छा इसमें तुम्हारी बड़ाई थी कि मेरी। तब जो वेंचिंग थी वो हंसने लगी और कहती है किसी की भी बड़ाई हो, तुम्हें क्या, और तुम्हें अब घर नहीं जाना है, देखो रात के 10 बज चुके हैं, तो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। तब वेंचिंग से विंग कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं मैं चला जाऊँगा। तब वेंचिंग कहते हैं विंग सुबह मैं लेके आई थी, अब इस टाइम में मैं छोड़ दूँगी तो क्या चला जाएगा। और ये कह के वो विंग को लेके चली जाती है पार्किंग एरिया में, और वहाँ पे अपने कार को निकालती, और उसमें जो वेंचिंग और नेहोसेंग और विंग सब बैठ जाते हैं। और सब लोग अब वहाँ से निकल चुके थे, और सबसे पहले यहाँ से विंग को छोड़ा जाएगा, और विंग को छोड़ने के बाद फिर ये तीनों जाएंगे अपने अपनी जगह पर। तो पहले ये लोग ले जाकर विंग को छोड़ देते हैं, और विंग इन लोगों को हंसते हुए बाय करता है। और इधर जो लैन वांगजी था वो बालकनी से ये सब देखता है, और उसकी हाथें एकदम मुट्ठी बन जाती है। फिर वो आता है और जो मतलब हॉल था वहाँ पे बैठ जाता है, और अभी विंग हंसते हुए आ रहा था, और तभी वो जब वांगजी को देखता है वहाँ पे बैठे हुए, वो उसकी हंसी एकदम चली जाती है, उसका फेस एकदम उतर जाता है, और फिर वो अपना दबे पाँव ही अंदर जाने लगता है अपने रूम के पास, क्योंकि उसका रूम जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर ही, और जो वांगजी का रूम है वो फर्स्ट फ्लोर पर है। तो वो दबे पाँव ही जा रहा था, तभी जो वांगजी था वो कहता है हाँ मुझसे छुप के तुम क्या कर रहे हो आजकल, मुझे बताओ तुम क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्या क्या तुम्हें कोई और अल्फ़ा मिल गया, क्या तुम्हें अपने आप को इतना ज़्यादा अल्फ़ा से चिपका के रखना है कि तुम ऐसे कर रहे हो, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है तुम ऐसे उम्मीद का हो, मैंने सोचा नहीं था कि तुम जाके किसी अल्फ़ा से मिलोगे, तुम ऐसे सब कुछ करोगे। तब विंग वहाँ पे उसकी जो पैर थी वो थम जाती, और वो सोचता है ये इंसान क्या कह रहा है, उसे तो कुछ समझ में नहीं आता। वो सोच रहा था कि आखिर में इसके दिमाग में चल क्या रहा है, ये क्या कह रहा है। तभी जो वांगजी था वो खड़ा होता है और आता है विंग के पास और कहता है हाँ तुम सच में, मैं तुम्हें नहीं छुआ, मैंने तुम्हें सेटिस्फाई नहीं किया, तो तुम दूसरे अल्फ़ा के पास चले गए, वाह वाह विभूषण वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया, चलो बहुत अच्छा काम किया कि तुम दूसरे अल्फ़ा के पास चले गए। तब भी ये सुन के शॉक कि ये क्या कह रहा है, और तब वो कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, मैं कहीं कहीं नहीं गया था, मैं तब वांगजी कहता चुप रहो, बस तुम चुप रहो, और मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है, अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, और मैं इस गुस्से में तुम्हें भी मार सकता हूँ विभूषण, तुम्हें भी मार दूंगा, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, तुम शांत रहो, बस तुम चुप रहो, तुम कुछ मत बोलो, कुछ भी मत बोलो। और ये कह के वो विंग को बहुत तेज़ से धमकाता, और विंग एकदम डर गया था, उसकी बॉडी शिवर करने लगी थी, उसको समझ में नहीं आता ये इंसान क्या बकवास कर रहा है, वो तो कहीं गया ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, तो ये क्या बकवास कर रहा है। विंग के दिमाग में बस यही सब चल रहा था, और वो वांगजी को देख रहा था और कह रहा था तुम क्या कहना चाहते हो, मैंने क्या किया है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तुम क्या कह रहे हो। तब जो वांगजी था वो हंसता रहता, सच में तुम इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो विंग, तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम मुझे बताओ। और ये कह के वो विंग के दोनों कंधों को पकड़ता और उसे हिलाने लगता और कहता तुम कहाँ से आ रहे हो, मुझे बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो। और ये कह के वो चिल्लाने लगता है, और विंग उसे देखता और वो कहता है मैं ऑफिस। तब वांगजी हंसने लगता है हाँ सच में तुम ऑफिस से आ रहे हो विंग, ऑफिस से। और ये कह के वो विंग को धक्का देता और विंग नीचे गिर जाता और कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और ये कह के वो चिल्लाने लगता है। हाँ वो विंग को कभी भी
ऐसे फिजिकली टॉर्चर नहीं करता है, वो बस विंग को ऐसे चिल्लाता है, उसे धक्का दे देता है, बस ऐसे ही करता है, मतलब मारपीट नहीं करता है विंग के साथ, बस उसे ऐसे ही धक्का दे देगा या फिर कुछ ऐसे ही पकड़ के हाथ दबा देगा, ऐसे ही करता है, लेकिन मारता नहीं है। लेकिन आज वांग जी का तो जैसे अजीब ही रूप दिख रहा था विंग को, विंग बहुत ज़्यादा डर था और कहता है वांग जी तुम 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 क्या 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 करना चाहते हो वांग जी। तब वांग जी उसका हाथ पकड़ता और कहता है तुम्हें तुम्हें तो मैं सेटिस्फाई करूँगा, मैं करूँगा। और ये कह के वांग जी उसे खींचता हुआ अपने रूम में लेके जाता है। अपने रूम में ले जाने के वो बेड पे फेंक देता और कहता है आज आज तुम याद रखोगे, आज का दिन तुम कभी नहीं भूलोगे विविशियान, कभी नहीं भूलोगे। और ये कह के वो स्मोक करता है और तब वो अपने कपड़ों को जो उसने टी शर्ट और लोअर पहना हुआ था उसे निकालने लगता है। और फिर ये देख के डर जाता और कहता है वांग जी तुम ये क्या कर रहे हो वांग जी। तब वांग जी कहता है हाँ अब तुम्हारा कोई भी रोना धोना मेरे ऊपर कुछ काम नहीं करेगा विंग, कुछ भी नहीं, आज मैं तुम्हें दिखा ही दूंगा। और ये कह के वो सीधा विंग के ऊपर कूद जाता है। और विंग के ऊपर कूदने के बाद वो विंग को एकदम अजीब तरीके से, मतलब एकदम टाइटली पकड़ कर उसे किस करने लगता है, उसके फेस पे बाइट करने लगता है, मतलब उसके चीक्स को अपने दांतों से काट देता है। और फिर उसकी जो नेक एरिया थी उस पर बाइट करने लगता है, उसे काटने लगता है और बहुत ज़्यादा रफली ये सब कर रहा था। और जिसकी वजह से विंग को पेन हो रहा था, क्योंकि जहाँ पे वांग जी बाइट कर रहा था वहाँ से ब्लड निकलने लगा था, जो विंग को फील हो रहा था। और वो कहता तुम ये क्या कर रहे हो वांग जी, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, वांग जी प्लीज़ मुझे छोड़ दो। पर अफसोस की बात है कि विंग को छोड़ नहीं सकता है वांग जी। और आज वांग जी के तो सर पे खून सवार है, वो विंग को हर हालत में नहीं छोड़ेगा, कतई नहीं छोड़ेगा। और ये उसने सोच लिया। और फिर वो विंग को वहीं पे ही रफली बाइट करने लगता है और विंग के कपड़ों को वो फाड़ के निकाल देता है। और फिर विंग के जो चेस्ट एरिया थी उस पर बाइट करने लगता है। और वो बहुत एकदम मतलब तकलीफ़ वाली बाइट कर रहा था जिसमें दर्द हो, ऐसा वो बाइट किया जा रहा था। और विंग को बहुत रोना आता है, वो रो रहा था। और वो वांग जी को रुकने के लिए बहुत ज़्यादा ही मना रहा था और कहता वांग जी प्लीज़ रुक जाओ, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो वांग जी, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है वांग जी रुक जाओ। पर वांग जी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो बिल्कुल भी नहीं रुकता और सीधा वो विंग को बाइट करने लगा था। उसके पूरे शरीर पे वो बाइट मार्क्स देता है, जिसकी वजह से विंग के पूरे बॉडी से जैसे ब्लड हो गया था। और फिर वांग जी बहुत ही ज़्यादा हार्ड तरीके से उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, क्योंकि अभी जो विंग था उसे वांग जी ने प्रिपेयर किया ही नहीं और बिना प्रिपेयर हुए वो उसके साथ कनेक्टेड हो गया, जिसकी वजह से विंग को बहुत दिक्कत हुआ। विंग एक बहुत ज़ोर से आवाज़ करता है चिल्लाने की और कहता है वांग जी ये तुमने क्या किया। और वांग जी ये सब सुन रहा था और उसे मज़ा आती और कहता अब बताओ विंग, अब बताओ तुम कैसा फील कर रहे हो। मुझे तो बहुत मज़ा आ रही विंग, बहुत मज़ा। तुम यही सब चाहते थे ना मुझसे, तो लो अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब अगर तुम किसी और के पास गए तो देख लेना, मुझसे कोई बुरा नहीं होगा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के वो फिर से उसके साथ बहुत ज़्यादा ही रफली इंटीमेट होने लगता है। और ये सब पता नहीं कब तक चलता है, विंग को तो याद ही नहीं है। विंग कुछ टाइम के बाद ही बेहोश हो गया था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा रफनेस सह नहीं पाया था। वैसे ही उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्रजाइल है, वो बहुत ज़्यादा वीक है, तो वो ये सब कैसे सह सकता है इतना ज़्यादा टॉर्चर। इसलिए विंग की बॉडी ने जवाब दे गई थी, वो बेहोश हो गया था। और इधर वांग जी का गुस्सा जब तक शांत नहीं होता तब तक वो विंग के साथ ऐसे ही इंटीमेट हुआ था। और अभी सुबह के 4 बज चुके थे जब वांग जी टाइम देखता और ये देखने के बाद वो विंग से दूर होता है और दूर होके वो अपने मोबाइल में टाइम देखता है। फिर वो मोबाइल रख के वहीं पे सो जाता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं, लगभग 10 बजे थे। 10 बजे विंग के मोबाइल पे कॉल आ रही थी और वो वाइब्रेट हो रहा था, जिसकी वजह से वांग जी की नींद टूटी और वो देखता है कि विंग के मोबाइल पे मैसेज आ रहे हैं कि विंग तुम कब आ रहे हो ऑफिस, विंग तुम कब आ रहे हो। और वांग जी का दिमाग काम नहीं करता विंग, और तभी वो अपने बगल में देखता है विंग को। और ये देख के वांग जी वो एकदम शॉकिंग स्टेज में चला गया था। उसे समझ में नहीं ये क्या हो गया। वांग जी ने ये वांग जी ने किया है, ये वांग जी का दिमाग काम नहीं करता। वो अपने बालों को पकड़ के खींचने लगता है और कहता है ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता। लेकिन तभी रात की पूरी बात उसे हिट होती है और वो सब कुछ सोचने के बाद वो कहता है ये सब मैंने किया है, इसके साथ मैंने किया है। और ये कह के वो बार बार अपने आप को विश्वास दिला रहा था कि हाँ वांग जी ये तुमने किया है, हाँ वांग जी ये तुमने किया है। तो ऐसा चल रहा था। और तब वो देखता है कि वांग जी देखता है विंग के पूरी बॉडी पर पूरा लपाट है। ये सब देख के वो
परेशान रहता। और ये लव फाइट नहीं था, ये टॉर्चर था एक तरीके से। वांग जी ने विंग को आज टॉर्चर किया है सच में अजीब तरीके से, जो वांग जी कभी नहीं सोचा था कि वो विंग को टच करेगा। आज उसने ऐसे विंग को टॉर्चर किया, उसे तो बिलीव नहीं हो रहा था और वो अपनी आंखों के ऊपर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। और इधर जो विंग था वो अभी सोया हुआ था, उसकी बॉडी एकदम जवाब दे गई थी और उसे अभी होश भी नहीं था। और तभी वांग जी मैसेज कर देता है आज की छुट्टी के लिए, क्योंकि वो समझ चुका था कि विंग की हालत नहीं है कि वो जा सके। और वैसे भी उसे नहीं पता ये कौन सा ऑफिस है, क्या चल रहा है। और वो इसीलिए तुरंत अपने असिस्टेंट के पास कॉल करता है और उससे तुरंत विंग की जो फाइल्स थी, डिटेल्स थी वो मांगता है। और उसका जो असिस्टेंट था वो 5 मिनट के अंदर वांग जी के मोबाइल पे पूरा जो डिटेल्स था उन्हें सेंड कर देता। और वांग जी जब पढ़ता है तब उसे पता चलता है कि विंग तो जियान कंपनी में काम करता था और इसकी नौकरी अभी 1-2 हफ्ते पहले ही लगी है। और ये देख के विंग के बारे में सोच के वांग जी को बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने लगा था। उसे बहुत ज़्यादा ही अजीब लगा था, उसने क्या सच में गलत कर दिया। पहली बार वांग जी ने गलत कर दिया। वांग जी ऐसे अपने गुस्से में इतना ज़्यादा अंधा होकर कैसे कर सकता है। वांग जी को तो समझ में नहीं आता कि आखिर में वांग जी ने ये कैसे कर दिया। वांग जी ऐसा तो इंसान है ही नहीं जो ऐसा किसी के साथ करे, पर आज उसने एक इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। सच में आज उसने किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। और यही सब वांग जी सोच रहा था और वो विंग की इनोसेंट फेस की तरफ देखता और वो सोचता है ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने इस ओमेगा के साथ क्या कर दिया। और इस बात को सोचते हुए वो उठता है और फिर चला जाता है वॉशरूम में और वो अच्छे से बात लेता है। और बात लेने के बाद अब बाहर आता है और बाहर आने के बाद वो देखता है कि विंग अभी भी सोया पड़ा हुआ है। ये देख के वो उसके पास जाता है, लेकिन विंग की जो पूरी बॉडी थी वो बुखार में तप रही थी। और ये देख के वांग जी परेशान हो जाता है कि आखिर में अब इसको क्या हो गया, विंग को क्या हो गया। और ये सोचने के बाद वो तुरंत जो उसके फैमिली डॉक्टर थे उन्हें बुलाता है। और वहाँ पे उनके जो फैमिली डॉक्टर आते हैं वो विंग की ऐसी हालत देख के उनकी रूह कांप जाती है, क्योंकि वो एक ओमेगा थे। और वो कहते हैं वांग जी ये तुमने क्या किया है, ये तुमने क्या किया विंग के साथ। तब वांग जी कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे गुस्सा लगी थी। तब वो जाता और कहता है वांग जी ये ओमेगा इतना ज़्यादा मासूम था, तुमने इसके साथ ये क्या कर दिया वांग जी। तुम अपने गुस्से को क्या कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तुम पागल हो वांग जी, पागल हो। और ये कह के वो चिल्लाने लगता है। और इधर वांग जी बार बार माफ़ी मांग रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, ये सब बस एक गलती है। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि अभी विंग की हालत ही ऐसी है। और फिर जो वांग जी था वो विंग को ऐसे ही देख रहा था और तभी जो डॉक्टर थे वो विंग के पास से वांग जी को दूर कर देते और फिर विंग को ट्रीट करने लगते। विंग को जहाँ जहाँ पे वांग जी ने जख्म दिया था हर जगह पे वो डॉक्टर दवा लगाता है। और दवा लगाने के बाद वो विंग को कुछ कपड़े पहना देता है और उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है और बाहर आता है और कहता है मैंने सुई दवाई सब कुछ दे दी है, बस तुम उसके खाने पीने का ध्यान रखना। और प्लीज़ अब फिर से ये सब मत करना उसके साथ ज़बरदस्ती, क्योंकि ये बहुत बुरा है। हाँ वो तुम्हारा हस्बैंड है, वो तुम्हारे ऊपर कोई केस नहीं कर सकता है, लेकिन ये चीज़ एक रेप केस में जाएगी, समझे, अगर उसने केस किया तो। लेकिन मुझे पता है वो बहुत ज़्यादा मासूम बच्चा है, वो तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं करने वाला है, कुछ भी नहीं। और कह के वो डॉक्टर चला जाता है, क्योंकि वो डॉक्टर अभी 40s में है, तो इसलिए वांग जी से तो बड़ा ही है, क्योंकि वांग जी अभी 27 ईयर्स ओल्ड है। और इधर वांग जी आता है रूम में और वो विंग को देखता है और वो विंग को देख के उसके दिल में बहुत ज़्यादा ही पेन होता है। उसे बुरा लगता है विंग के लिए कि उसकी वजह से विंग के साथ ये सब क्या हो गया। वो तो ये सब करना ही नहीं चाहता था, वो कभी चाहता ही नहीं था कि उसकी वजह से किसी को इतना ज़्यादा पेन हो। पर आज उसकी वजह से विंग को इतना पेन मिल चुका है, इतना ज़्यादा पेन। वांग जी ने तो सोचा नहीं था कि उसकी वजह से कोई इतना दर्द में हो सकता है। और वांग जी सच में रिग्रेट कर रहा है, वांग जी की गलती है, वांग जी मान रहा है। और वो विंग के पास बैठ जाता है और विंग को देखने लगता है। और जो चादर उधर थी वो सब चेंज हो गई थी। और तभी वहाँ पे लूसी को वांग जी बुलाता है और उससे सूप लाने के लिए कहता है। तब लूसी जाती है और वहाँ से सूप बना के लाती है और वांग जी को दे देती है। और वांग जी अब उस सूप को धीरे धीरे विंग के मुँह में डाल रहा था और कहता है विंग पी लो, विंग प्लीज़ पी लो, मुझे ऐसे टॉर्चर मत करो विंग, पी लो प्लीज़ विंग पी लो। पर विंग को होश था ही नहीं और वांग जी उस बाउल को वहीं पे रख देता और वो देखने लगता है विंग को कि आखिर में अब वो क्या करे। विंग तो पी ही नहीं पा रहा है, विंग अभी बेहोश है। ये देख के वो वहीं विंग के पास बैठ जाता और विंग के सर पे ठंडी पट्टी करने लगता है। और कुछ टाइम में ही विंग को होश आ जाता है, लगभग 2 घंटे में विंग को होश आता है। और वो जब होश में धीरे धीरे आता है तब वो अपने सामने देखता है लैन वांगची को। और लैन वांगची को देखते ही जो विंग था उसका तो दिमाग ख़राब हो गया, उसे रात की हर बात याद आने लगी थी। और
वो सोच रहा था कि आखिर में उसके साथ क्या हुआ था। और वो ये सारी बातें सोचने के बाद वो वांगजी से डरने लगता है, वो वांगजी से दूर होने लगा था। वो कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ गलत नहीं किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो वांगजी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की थी, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, वांगजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और ये कहते हुए विंग एकदम मासूम, एकदम जैसे लग रहा था कि विंग के ऊपर तरस आ जाए, ऐसे विंग बिहेव कर रहा था और अपने हाथों को जोड़ लिया था, जिसको देख के वांगजी की भी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। और वांगजी को पता नहीं चलता क्या वो रो रहा है पहली बार, उसके मॉम की डेथ के बाद वो पहली बार रो रहा है ऐसे एक ओमेगा को ऐसे बिहेव करते हुए देख के। और वो तुरंत विंग को गले लगाता और कहता है, विंग विंग प्लीज़ ऐसा मत करो, विंग विंग तुम मेरे दिल को तोड़ रहे हो, तुम मुझे माफ़ कर दो विंग, जो मैंने तुम्हारे साथ किया मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, सब गलती मेरी है, सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था विंग, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे माफ़ कर दो। और ये कह के वांगजी बार बार विंग से माफ़ी मांग रहा था और विंग बार बार वांगजी से कहता, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो वांगजी प्लीज़, मैं आपसे कुछ नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। पर वांगजी उसे तो कुछ टाइम में शांत कराता है अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करके, जिसकी वजह से विंग थोड़ा शांत हो गया था। और फिर वांगजी उसे पोरेस खिलाने लगता है और सूप पिलाने लगता है, क्योंकि जो वांगजी है वो जानता है विंग को भूख लगी, क्योंकि विंग इतना कमज़ोर है, डॉक्टर ने खुद ही बताया विंग अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखता है, इसीलिए उसके अंदर हर विटामिन की, प्रोटीन की और हर चीज़ की कमी ही है, कैल्शियम की। तो इसलिए वांगजी अब उसका ध्यान रखेगा। आखिर में विंग उसकी जिम्मेदारी है। हाँ, वो विंग से नफरत करता था, लेकिन वो अब विंग के साथ इतना बुरा काम किया है तो इसीलिए उसको गिल्ट है। और अब उस गिल्ट को वो कैसे कम करेगा, तो उसके पास एक ही रास्ता है, वो विंग का ख्याल रखे, विंग को अब हर खुशी दे। वांगजी ने सोच लिया था। और इधर वांगजी विंग से कहता है, तुम टेंशन मत लो विंग, सब कुछ ठीक है, तुम ये पियो। और ये कह के वो धीरे धीरे पिला रहा था। पर ये सब देख के किसी और का दिल जल रहा था, जो अभी गेट के बाहर खड़ी हो गई ये सब देख रही थी और वहाँ से गुस्से में चली जाती। और इधर वांगजी बहुत अच्छे से विंग की टेक केयर कर रहा था, विंग को अच्छे से पिलाता है, जो जूस था, फिर उसके बाद उसे जो उसका पोरेस था वो खिलाने लगता। पर विंग नहीं खा रहा था, क्योंकि उसका पेट भर चुका था और उसे अब कुछ नहीं खाना था, वो मना कर रहा था। पर वांगजी कहता, विंग देखो तुम्हारी बॉडी वीक है तो तुम इसको खाओ। और ये कह के वो थोड़ा बहुत खिलाता है, लेकिन विंग का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए वांगजी ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करता, क्योंकि ज़्यादा ज़बरदस्ती करने पे हो सके विंग खा ही ना पाए, तो इसलिए वांगजी ज़्यादा ज़बरदस्ती उसके साथ नहीं करता है और कहता है, अच्छा ठीक है तुम इतना ही खा के रहो, तुम्हें और खाने की ज़रूरत नहीं है। और ये कह के वो विंग को मना कर देता। और विंग भी ये सब सुन के वो ठीक, मतलब उसे ठीक फील होता कि हाँ उसे ज़बरदस्ती नहीं खिलाई जाएगी। और फिर विंग अब सोने लगा था, उसे नींद आ रही थी, वो फिर से सो जाता है, क्योंकि उसे दवाई बहुत हाई डोज की दे दी गई है ना, तो इसलिए उसे नींद आती है बहुत ज़्यादा। और विंग चुपचाप सो जाता है, क्योंकि उसे बहुत नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही है, और वो नींद में चला जाता। और इधर जो वांगजी था वो विंग के बगल में ही बैठ के बस विंग को एकटक देख जाता और बार बार वो अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने के बारे में सोचता और कहता था, वांगजी तुझे विंग से माफ़ी मांगनी होगी, तुझे मांगनी होगी। और ये कह के वो विंग के सर पर सहलाता है और फिर वो अपने जो लैब थी उसमें काम करने लगता है, क्योंकि वो ऑफिस का काम तो छोड़ नहीं सकता है। और ऐसे ही 3 से 4 दिन बीत जाते हैं, और इन 3 से 4 दिन के बीच में वांगजी ऑफिस गया नहीं था, बस वो विंग की केयर कर रहा था। बल्कि विंग उठ के कहता था, मैं अपने रूम में चला जाऊँगा, आपको मेरे लिए कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं चला जाऊँगा। पर वांगजी तो उसे जाने नहीं दिया, और ऊपर से उसने जो लूसी थी उससे सारा भी इनका जो सामान था वो अपने रूम में शिफ्ट करा। और जब सामान आया तब वांगजी शॉक्ड, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सामान नहीं था, बस एक जो अटैची थी वही भर के सामान था और ज़्यादा सामान नहीं था। और ये देख के वो सोचता है क्या विंग के पास बस इतना ही सामान था। और वो एक बार विंग के रूम में जाता और उस रूम को देख के उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है। उसे अपनी गलतियाँ रियलाइज़ हो रही थी कि उसने 3 साल में विंग के साथ कैसे बिहेव किया है। सच में उसने विंग के साथ एकदम जानवरों की तरह सलूक किया, ऐसे तो कोई अपने पेट्स को भी नहीं रखता है। ये सोच के उसका दिल टूट रहा था। वो बार बार सोच रहा था कि उसे विंग से माफ़ी मांगनी होगी, उसकी सारी गलती, उसे ऐसे नहीं करना चाहिए था। और ये सोचने के बाद वो अपने आप को समझा रहा था कि वो अब विंग के साथ ऐसे बिहेव नहीं करेगा, वो विंग के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करेगा, बहुत अच्छे से, जिससे विंग खुश हो जाए। विंग के लाइफ में अब वो कोई दुख नहीं आने देगा, कोई भी दुख नहीं। और ये सोच के विंग
विंग के बारे में सोच रही वांग जी चला जाता है अपने रूम में और वहाँ पे विंग अभी बिस्तर पे बैठा हुआ है क्योंकि वो 3 से 4 दिन हो गए लेकिन अभी तक बिस्तर से उतरा ही नहीं है। वो बस बिस्तर पे ही रहता है और आज वांग जी विंग के लिए एक नई मोबाइल लेके आया था क्योंकि जब उसने विंग की मोबाइल देखी थी वो डब्बे वाली, मतलब यार कीपैड वाली, तब वो सोचता है क्या विंग ऐसा फ़ोन चलाता है। फिर वो आज विंग के लिए न्यू मोबाइल लेके आया था जो उसने विंग के सामने दिया, पर विंग बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था। वो बस देख रहा था चुपचाप कि आखिर में ये क्या है। और वांग जी ऐसे विंग को देखता है और उसको बहुत बुरा लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। अगर उसने विंग के साथ ऐसा कुछ ना किया होता तो आज विंग एक नॉर्मल इंसान की तरह बहुत अच्छे से रहता, वो खुश होता, हर चीज़ शेयर करता, सब कुछ करता। विंग सच में खुश रहता विंग। और ये सोचने के बाद वांग जी को बुरा लग रहा था कि ये सब उसकी वजह से हुआ, बस उसकी वजह से, और वो अपने आप को इस चीज़ का पनिशमेंट ज़रूर देगा। वांग जी ने सोच लिया है और हमें दिखाते हैं। अब ऐसे ही दिन बीतने लगे थे और वांग जी और विंग एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातें करते थे। और अब आज 1 हफ्ता हो चुका था जिसके बाद अब विंग पहले से बेटर फील कर रहा था और वो कह रहा था कि उसे ऑफिस भी जाना पड़ेगा क्योंकि उसका बहुत सारा काम है वहाँ पे पेंडिंग, और अगर उसने नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी, उसकी जॉब चली जाएगी। और इधर जो वांग जी था वो कह रहा था तुम्हें जॉब छोड़ दो, तुम जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं पैसे दूंगा ना, मैं कमा रहा हूँ। तब विंग कहता नहीं, मैं कर रहा हूँ, मुझे प्लीज़ करने दीजिए, इसे एक चीज़ से मुझे खुशी मिलती है, प्लीज़ मुझे करने दीजिए। और विंग इतना ज़्यादा रोदू आवाज़ में कह रहा था कि विंग की बात सुन के वांग जी को बहुत बुरा लगता और वो कहता है ठीक है विंग, तुम जो करना चाहे, तुम्हें जिस चीज़ में खुशी मिले तुम वो सब कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा विंग, नहीं रोकूंगा। और ये कह के उसने परमिशन दे दी थी विंग को काम करने की और विंग खुश हो गया था इस चीज़ पे। सच में विंग आज बहुत ज़्यादा ही खुश है कि पहली बार वांग जी ने उसकी किसी चीज़ में हाँ मिलाई, किसी डिसीजन में उसने साथ दिया है। वांग जी उसके सामने एक शर्त रखता है कि वो अभी नहीं जाएगा, उसे 2 दिन तक रेस्ट करना होगा, फिर वो ऑफिस को ज्वाइन कर सकता है। और विंग इस चीज़ पे खुशी मान भी गया था क्योंकि उसे क्या दिक्कत है, वो 2 दिन तक रेस्ट करेगा फिर उसे ऑफिस जाने को मिल जाएगा और विंग इस चीज़ से ही खुश है। तो विंग कहता है ठीक है मैं तैयार हूँ, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। और वांग जी उसे देखता और कहता है विंग मैं अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं बिल्कुल भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं। और ये कह के वो स्माइल करता है और वहाँ से स्मोक करते हुए चला जाता है। और अब हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। 2 दिन के बाद आज वांग जी बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था और विंग भी उसके साथ ही कर रहा था क्योंकि अब दोनों का रूटीन ही ऐसा बन चुका है कि दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच नहीं करते हैं, बस डिनर करते हैं, ठीक है। तो अब वो दोनों साथ में बैठ के खा रहे थे और इधर जो लूसी थी वो उसका तो दिमाग ख़राब हो रहा था, वो बस विंग को घूर रही थी और उसे इतना ज़्यादा लैन वांग जी अटेंशन दे रहा था जो उसे एकदम तीखी नज़रों से, वो इसलिए विंग को देख रही थी पर विंग को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। विंग ध्यान ही नहीं दे रहा था कि उसके बारे में कौन क्या देख रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कुछ भी नहीं। वो खाता है फिर वहाँ से जाने लगता। तब वांग जी कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। तब विंग कहता वो मैंने बताया था ना ऑफिस। तब वांग जी कहता है हाँ मुझे पता है पर तुम अभी ऐसे नहीं जाओगे। तब विंग कहता है आपके कहने का मतलब क्या है। तब जो वांग जी था वो कहता है तुम मेरे साथ जाओगे, मैं तुम्हें लेके जाऊँगा अपने साथ। और ये कह के वो विंग को अपने साथ जाने के लिए मना लेता है और विंग चुपचाप तैयार भी हो जाता है। उसे क्या दिक्कत, अगर वांग जी उसे लेके जा रहा है वो मान जाता है। और पहली बार वांग जी के साथ उसके कार में बैठा था। हाँ वो पहले दिन बैठा था जिस दिन उसकी शादी हुई थी वांग जी से। और वांग जी उस दिन अपने घर नहीं गया था क्योंकि वो अपने घर वालों से नफरत करता है, वो लैन कुनैन से नफरत करता है क्योंकि उसकी वजह से ही जो उसका ब्रदर था, उसके डैड थे, उसके मॉम थी, सबकी डेथ हो गई थी और वांग जी बस बचा था और उसके अंकल थे फैमिली में। और वांग जी अपने अंकल से नफरत करता है इसलिए वो अपने अंकल से दूर ही रहना पसंद करता है। और उसके अंकल पहाड़ियों में रहते हैं क्योंकि उन्हें ऐसे शहरों में रहना पसंद नहीं है, वो ज़्यादातर पहाड़ियों में ही रहते हैं। और अभी वांग जी देख रहा था विंग को कि विंग पूरे कार को देख रहा था। वांग जी पूछता है तुम ऐसे क्या देख रहे हो विंग। तब विंग कहता कुछ नहीं। तब विंग से वांग जी हाथ पकड़ लेता और कहता है विंग तुम सब कुछ देख सकते हो, सब कुछ देखो, ये सब तुम्हारा ही तो है, जो चीज़ मेरा है वो तुम्हारा है। और ये सुनते ही विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। सच में विंग अपनी शादी के टाइम ये सब सुनना चाहता था लेकिन उसके कान तरस गए थे ये सब सुनने के लिए। लेकिन आज उसे वांग जी बोल रहा है तो इसलिए विंग की आंखों में आंसू आ गए थे पर वो कुछ भी दिखाता नहीं और अपने फेस को दूसरी तरफ मोड़ के वो कार के बाहर देखने लगा था। और इधर वांग जी अपने जो टैब था उसमें कुछ काम करने लगा था। और अब वो लोग विंग के ऑफिस के सामने पहुंच जाते हैं। तब विंग देख के हैरान और वो वांग जी की तरफ देखता है। तब वांग जी कहता है
कहता है क्या हुआ विंग, तुम ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो? तब विंग कहता है आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ यहाँ काम करता हूँ? तब वांग जी एक स्मक करता है और कहता है विंग मुझे सब कुछ पता है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ। और ये कह के वो कहता है जाओ तुम, और वैसे भी छुट्टी के टाइम मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। तब विंग कहता है आपको आने की जरूरत नहीं, मैं चला जाऊँगा। तब वांग जी कहता नहीं, मैं तुम्हें आने के लिए लेने के लिए आऊँगा। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता और वांग जी को विंग जाते हुए देखता और वो शायर करता और फिर वो ऑफिस में जाता। और जब वहाँ जाता है तब वो अपने दोस्तों को देखता और उसके जो तीनों फ्रेंड्स थे वो आ चुके थे विंग के पास और कहते हैं विंग तुम कहाँ थे डूड, हम तुम्हारा कितना ज़्यादा टेंशन ले रहे थे, क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ? पर विंग कुछ नहीं बोलता और कहता है नहीं 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 मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, वो मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो इसलिए मैंने छुट्टी ली थी। तब नेहा कहता ओह अच्छा ऐसी बात है। और फिर वो लोग अपना काम करने लगते। और शाम के टाइम जब छुट्टी हुई तब वहाँ पे लैन मांगजी की कार आ चुकी थी, जो देख के सब लोग हैरान कि इतनी महंगी कार किसकी है। पर तभी जो ड्राइवर था वो बाहर निकला और उसने दरवाज़ा खोला और विंग जाके चुपचाप बैठ गया। और जो और भी ऑफिस कलीग थे वो लोग हैरान थे, क्या विंग इतनी महंगी कार में जा रहा है, तो विंग इतनी महंगी कार में जा रहा है तो उसको यहाँ पे काम करने की ज़रूरत क्या है। और इधर जो उसके फ्रेंड्स थे वो हैरान थे क्योंकि उन्हें पता है कि ये लैन मांगची की कार है। उन्होंने घर के जो गेट है वहाँ पे देखा हुआ है लैन मांगची की कार, क्योंकि कई बार जो बेंचिंग है और नर्सिंग है वो लोग लेने गए हैं पिकअप करने के लिए, तो इसलिए वो लोग जानते हैं। और वो लोग सोच रहे थे क्या विंग के आज शामत आने वाली है, क्या विंग के साथ कुछ बुरा होने वाला है, वो लोग यही सब सोच रहे थे। और वो बस गॉड से यही प्रे कर रहे थे प्लीज़ गॉड उसके साथ कुछ भी गलत मत करना, अगर उसके साथ कुछ भी गलत हुआ तो सच में बहुत गलत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ही गलत हो जाएगा। और ये कह के वो लोग बार बार गॉड को मना रहे थे कि प्लीज़ गॉड उसके साथ कुछ भी गलत मत करना प्लीज़ गॉड। और ये कहते हुए वो लोग अब ऐसे ही भगवान को मनाते हैं। और हमें यहाँ से अब सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं लैन मांगची और विंग को। और इधर विंग कहता मैंने आपसे कहा था आपको आने की ज़रूरत नहीं है। तब लैन मांगची कहता है क्यों नहीं ज़रूरत है, तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हें लेने आया था। और ये कह के वो लोग पहुँच जाते हैं, मतलब ऐसे ही थोड़ी देर रहते हैं शांति से, फिर वो लोग पहुँच जाते हैं घर पे। और घर पे जो विंग था वो अपने रूम में जाने लगता है। तब वांगजी कहता विंग तुम कहाँ जा रहे हो? तब विंग कहता वो मैं अपने अपने रूम में। तब वांगजी उसका हाथ पकड़ता है और उसको ले जाके सोफे पे बैठाता है और कहता है विंग तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, तुम्हें वहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे, अब तुम मेरे साथ रहोगे, अब तुम मेरे हस्बैंड हो और मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है। और विंग ये सुनता है, वो कहता है पर तब वांग जी कहता है विंग देखो तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो भी मुझसे शिकायत है सब कुछ कह सकते हो और मैं हर चीज़ के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ विंग, मुझे हर चीज़ के लिए माफ़ कर दो, मैं सच में बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा हूँ जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया है, ये सब मेरी एक नादानी समझ के प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती समझ के भूल जाओ प्लीज़ विंग, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठ के अपने सर को नीचे कर लूँगा, प्लीज़ विंग तुम मुझे माफ़ कर दो। तब विंग ऐसे देखता और वो कहता पर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वांग जी कहता है नहीं विंग मुझे करना चाहिए, सारी की सारी गलती मेरी है, मुझे बस इस बात का रिग्रेट है कि मैंने तुम्हें समझने में 3 साल लगा दिए, मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा अच्छे हो, इतने ज़्यादा मासूम हो, मुझे अगर पता होता तो मैं ये सब तुम्हारे साथ नहीं करता विंग, मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी तुम्हारे साथ, प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो। और ये कह के वांग जी बार बार माफ़ी मांग रहा था विंग से। और विंग ये सब देख के हैरान, वो सोचा था कि आखिर में वांग जी को हुआ क्या, वांग जी इतनी ज़्यादा माफ़ी क्यों मांग रहा है, क्या वांग जी ने कोई गड़बड़ की है, पर उसे तो कोई पता नहीं है। तब वांग जी उसका हाथ पकड़ता और कहता है विंग देखो मैं तुम्हारे साथ अपनी शादी की एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, मैंने जो भी कुछ भी किया हो मुझे माफ़ कर दो और आज से हम अपनी मैरिज लाइफ की एक न्यू शुरुआत करेंगे। और ये सुनने के बाद विंग की आंखों में आंसू आ गए थे, विंग बहुत ज़्यादा मासूम इंसान है तो वो सबको माफ़ कर देता है, तो इसलिए उसने वांग जी को भी माफ़ कर दिया। और लेकिन उसकी नज़र में वांग जी की जो औहदा है वो दूसरा ही है, क्योंकि वांग जी से जब विंग की शादी तय हुई थी, अब हमें फ्लैशबैक थोड़ा सा दिखाया जाता है। जब विंग और वांग जी की शादी तय हुई थी तब विंग एक गांव में रहता था और वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ था कि विंग की शादी वांग जी से तय हुई है और वो बहुत खुश था। विंग दिन भर वांग जी की फ़ोटोज़ देखा करता था, उसे अच्छा लगता था, वो सोशल मीडिया पे भी विंग जो था वो वांग जी को देखता था, क्योंकि गांव में किसी के पास मोबाइल नहीं था और इतना अच्छा नेटवर्क नहीं था, लेकिन वहाँ पे जो कंप्यूटर थे, एक दुकान थी जहाँ पे 2 कंप्यूटर थे और वहाँ पे 1 घंटे का 50 रुपया लगता था, जो विंग रोज़ काम करके बटोरता था, क्योंकि उसे इधर उधर तो काम मिलेगा नहीं, तो वो अपनी माँ की काम में मदद करता था। और फिर उसकी माँ जब विंग खेतों में उसकी माँ की मदद करता था तो उसकी माँ उसे 50 रुपया दे देती थी, जिसकी वजह से वो 50 रुपये लेके जाता था और वहाँ पे कंप्यूटर पे सोशल मीडिया पे वो 1 घंटे तक
जो वांगजी था उसे फॉलो करता, मतलब देखता था कि वांगजी ने आज क्या अपडेट दिया, वांगजी की लाइफ में आज क्या चल रहा है, क्योंकि वांगजी हर एक चीज़ सोशल मीडिया पे डालता था। और देख के वांगजी को देख के विंग को सच में बहुत अच्छा लगता था। वो बस देखता रहता था दिन भर। और जब उसकी शादी की डेट फिक्स हो गई तब तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, क्योंकि उसे बचपन से ही पता था कि उसकी शादी वांगजी के साथ होगी, क्योंकि जो विंग की मदर थी और वांगजी के जो फादर थे वो दोनों फ्रेंड्स थे, और वो दोनों एक कॉलेज में पढ़ते। और उन्होंने सोच लिया था, जब उनकी शादी अलग अलग हुई तब उन्होंने सोच लिया था कि हम दोनों अपने बच्चों की शादी एक साथ कराएंगे, क्योंकि दो जब बेस्ट फ्रेंड है, एक लड़का और एक लड़की जब बेस्ट फ्रेंड होते हैं तो वो हस्बैंड और वाइफ मटेरियल नहीं रह जाते, क्योंकि हर कांड एक दूसरे की पता होता है। तो इसलिए उनके मॉम डैड भी नहीं कर सकते थे एक दूसरे से शादी, मतलब विंग की मॉम और वांगजी के डैड एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते थे, पर वो लोग बेस्ट फ्रेंड थे एकदम अच्छे पक्के वाले। तो उन्होंने तय कर लिया था, और इस वजह से वांगजी को विंग से शादी करनी पड़ी थी। और जब विंग और वांगजी की शादी हो रही तब वांगजी ने विंग को कहा था तुम मना कर दो, पर विंग मना नहीं कर पाया, क्योंकि उसके मन में थोड़ी सी लालच आ गई थी कि अगर वांगजी से उसकी शादी हो जाएगी तो वांगजी उसे प्यार करने लगेगा, वांगजी उसे अपना लेगा। पर विंग की वो लालच उसे इतने दिन से टॉर्चर करवाई थी। विंग को हमेशा अपने उस डिसीजन पर रिग्रेट होता था कि उसे वांगजी की बात मान लेनी चाहिए थी, उसे वांगजी को छोड़ देना चाहिए था, उसे खुद मना कर देना चाहिए था कि वो शादी करना नहीं चाहता है। पर विंग के हाथ से सारा का सारा जो चीज़ें थी वो निकल चुकी थी, तो इसलिए विंग कुछ नहीं कर सकता था, बस विंग पछता सकता था। और आज विंग सच में पछता ही रहा था जब उसके साथ वांगजी ऐसे बिहेव करता था, उसे टॉर्चर करता था। और वो अपने मॉम डैड के पास भी विंग नहीं जा सकता था, विंग वहाँ नहीं जा सकता था, क्योंकि उसके मॉम डैड की डेथ हो चुकी थी। क्योंकि जब उसकी शादी हुई उसके कुछ दिन के बाद ही जो गांव था वहाँ पे भूकंप आया था, जिसकी वजह से उसके मॉम डैड का जो घर था वो गिर गया, और उसके मॉम डैड भी उसके घर के अंदर थे, वो बाहर नहीं निकल पाए, इसलिए वो दब गए, क्योंकि भूकंप रात में आया था और वो कुछ सेकंड तक था, लेकिन तबाही बहुत ज़्यादा हिला दिया था। और वैसे भी विंग के मॉम डैड जो थे पहाड़ी एरिया में रहते थे, और वहाँ पे जो पहाड़ थे वहाँ से पत्थर भी गिरने लगे थे, बहुत कुछ नुकसान हुआ था, ज़मीन फट गई थी, क्योंकि कुछ सेकंड का अर्थक्वेक सब कुछ बर्बाद करके चला जाता है। बस रह जाते हैं बस मलबे जो घर के रहते हैं, और जो उनका बसा बसाया जीवन रहता है सब कुछ अस्त व्यस्त कर देता है। और विंग को जब ये पता चला था वो बहुत दुखी हुआ था, बहुत ज़्यादा रोया था, पर उसे तब भी संभालने के लिए कोई नहीं था। और तब विंग समझ गया था कि अब उसके लाइफ में कोई नहीं है, और अब उसे इसी घर में रहना होगा, जैसे भी वांगजी रखे, अच्छा बुरा या फिर चाहे जैसे, विंग को यही अपनी लाइफ को अब बिताना होगा। विंग ने ये सोच लिया था, लेकिन अब ये सब सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे कि आज वांगजी ने फाइनली उसे एक्सेप्ट कर लिया, उसे अपना बना लिया। अब ऐसे ही हमें दिखाते हैं 1 महीने बाद का सीन। 1 महीने में बहुत कुछ बदल चुका था, यहाँ तक अब वांगजी भी बदल चुका था। जो वांगजी विंग से अच्छे मुँह से बात नहीं करता था, वो अब विंग के साथ फ्लर्ट करता था, और विंग बहुत ज़्यादा इरिटेट होता था। वो कहता था वांगजी प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत बिहेव करो, तुम्हें पता नहीं है कि मुझे ये सब सुन के कितना ज़्यादा अजीब लगता है वांगजी। तो वांगजी कहता था विंग मैं तो ऐसे ही बिहेव करूँगा, और वैसे भी तुम मेरी ओमेगा हो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। और ये कह के वो किस करता था वांगजी किससे विंग कहता ओह वांगजी मैंने अभी को मेकअप किया था और मुझे जाना है ऑफिस। तब वांगजी कहता हाँ हाँ जाओ जाओ मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे पीछे। तब जो विंग था वो कहता वांगजी देखो अगर तुमने ऑफिस में कोई भी शरारत की तो देख लेना मैं तब वांगजी कहता क्या मैं तुम क्या कर लोगे बताओ तो जरा मुझे बताना तो तुम क्या करोगे। तब विंग कहता अच्छा मैं क्या करूँगा, मैं आज रात को तुम्हें टच करने नहीं दूंगा। तब वांगजी एकदम शांत और कहता विंग तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम्हें नहीं पता तुम मेरी नींद की गोली हो, अगर तुम मुझे नहीं टच करने दोगे तो मैं सोऊंगा कैसे, और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं तो नहीं मानूंगा भाई नहीं मानूंगा। तब जो विंग था वो कहता हाँ तो तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, जो मैं कह रहा हूँ चुपचाप वही करो, और अगर तुमने ज़्यादा चपट किया तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हें पीटूंगा वांगजी। तब वांगजी कहता ओहो तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मुझे पीटोगे। तब विंग कहता हाँ, और ऐसे ही दोनों नोक झोंक करते हुए अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। और ऑफिस में जाने के बाद हमें पता चलता है यहाँ पे जो वांगजी था उसने 1 महीने पहले ही जो जियान कंपनी है उसमें
उसमें इसने इन्वेस्ट कर दिया है, जिसकी वजह से वांग जी इन्वेस्ट करने की वजह से अब अपना ऑफिस जो है वो विंग जिस फ्लोर पे काम करता है वहीं खोल लिया है। और जब भी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है वो हमेशा विंग को ही बुलाता है, और विंग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है, इरिटेटेड होता है, लेकिन उसकी मजबूरी है, वो क्या करे, वो यहाँ पे काम करता है। और वांग जी यहाँ का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन चुका है इन्वेस्ट करके, और जिसकी वजह से अब वांग जी विंग को अपना असिस्टेंट भी बना चुका है। और विंग इस चीज़ से बहुत परेशान है, और विंग अभी थका हार ऑफिस पहुंचता है, और तब उसके जो फ्रेंड्स थे वो देखते हैं और वो हंसते हैं और कहते हैं क्या हुआ विंग, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या हुआ। वांग जी ने फिर से कुछ, तब वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है तुम लोग शांत रहो, तुम लोग कितने ज़्यादा पावर्ड हो। और उस लैन वांग जी का तो नाम ही मतलब, वो मुझे सच में दिमाग ख़राब करके रख दिया। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर वो इंसान चाहता क्या है, मुझसे वो क्या चाहता है। मैं सच में इतनी पागल हो जाऊँगा, मैं सच में कह रहा हूँ, मैं सच में बताना नहीं हो सकता, सब लोग मुझे पागल करते हैं। वो इंसान मुझे रात भर छोड़ता नहीं है और सुबह आके ऑफिस में भी नहीं छोड़ता। पहले मैं सोचता था चलो उसका जो ऑफिस है वो अलग है, मेरा अलग है, मैं शांति से अपनी दिन भर तो बिताऊंगा, लेकिन नहीं, मेरे सर पे आ चुका है यहाँ भी। और ये कह के वो बुराई कर रहा था, तभी पीछे से वांग जी आता और कहता है विंग विभूषियान तुम मेरी बुराई कर रहे हो। और विंग पीछे मुड़ के देखता है और फिर वो मुंह बनाता और कहता है नहीं सर, मैं कैसे आपकी बुराई कर सकता हूँ, मैं तो आपकी तारीफ़ कर रहा था, आप कितने अच्छे हो, कितने ज़्यादा वर्कहॉलिक हो, आप बहुत सीरियसली काम करते हो। तब वांग जी कहता है हाँ वो तो है, और ये कह के वो कहता है तुम मेरे केबिन में आ जाओ। तब विंग कहता है हाँ ये केबिन में मुझे फिर से बुला रहा, फिर से एक भूखा शेर मुझ जैसे मासूम से बकरे को हलाल करेगा। और ये कह के वो शायद कहता है, तब न्याओ कहता है ओह विंग जा जा जा, तुझे बुलाया जा रहा है, जा विंग। तब विंग कहता है न्याओ के बच्चे तू शांत रह, नहीं तो मैं तुझे भेज दूंगा। तब न्याओ कहता है ओह तू अपने हस्बैंड को मेरे साथ शेयर कर सकता है। तब विंग कहता है तू चुप कर न्याओ, तू चुप कर, तू मेरा दिमाग मत खराब कर। और ये कह के वो अंदर जाता, और अंदर जब जाके देखता है तब वांग जी जो था वो डोर के बगल में ही खड़ा था, और जैसे ही विंग अंदर आता है वैसे विंग को वो अपनी तरफ खींचता और कहता है विंग तुम इतना क्यों नाटक करते हो, मुझे तो समझ नहीं आता, मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है विंग, बिल्कुल भी नहीं। तब विंग कहता है वांग जी तुम शांत रहो, तुम मुझे क्यों इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ वांग जी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, मुझे प्लीज़ शांति दो। तब वांग जी कहता विंग मैं तुम्हें शांति नहीं दे सकता, अगर तुम्हारी लाइफ में शांति आ गई तो मेरी लाइफ का क्या होगा, मेरी लाइफ में तो भूकंप भी आ जाएगा। और ये कह के वो विंग के जो नेक थी वहाँ पे अपने नोज को रफ करता है, और विंग के जो लोटस स्मेल थी उसे स्मेल करने लगता है। और इधर जो विंग था उसकी बॉडी आज भी उसकी बॉडी शिवर कर जाती है, उसकी बॉडी हमेशा ऐसे बिहेव करती है जैसे वांग जी उसे फर्स्ट टाइम टच कर रहा हो, जिसकी वजह से विंग को हमेशा ऐसा लगता है वांग जी के टच में ऐसा क्या है जो उसे हमेशा ऐसे फील होता है कि वांग जी उसे पहली बार टच कर रहा है, पहली बार उसे ये सब फील हो रहा है। और विंग इन सब चीज़ों से सच में बहुत ज़्यादा ही परेशान है, वो सच बता रहा है, अगर उसका बस में ना तो वो वांग जी को दूर ही रखे, लेकिन उसकी मजबूरी है, जब वांग जी उसे टच करता है तब उसे पता नहीं क्या हो जाता है, वो और भी ज़्यादा सोचता है कि वांग जी उसे टच करे। और जब वांग जी उसे छोड़ देता तब विंग को बुरा लगता है, तो वो ज़बरदस्ती अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है, और तब वांग जी के तो मज़े आ जाते हैं। और ऐसे ही अब विंग और वांग जी के दिन बीतने लगे थे, और जो लूसी थी उसे भी वांग जी ने निकाल दिया था, क्योंकि एक दिन वांग जी ने देख लिया था कि लूसी विंग को कुछ उल्टा सीधा बोल रही थी, और विंग उसे कुछ भी जवाब नहीं देता, जिसके बाद वांग जी उसके पास गया था और लूसी को एक थप्पड़ जोर से खींच के लगाया था। और वो थप्पड़ मारने के बाद उसने लूसी को काम से बाहर निकाल दिया था, और कह दिया था तुम्हें मेरे घर में काम करने की कोई जरूरत नहीं, अगर तुमने आके यहाँ पर फिर से कुछ भी नाटक किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के उसने लूसी को निकाल भी दिया था। और विंग तब वांग जी को बता भी दिया था कि लूसी उसके साथ कैसे बिहेव करती थी, क्योंकि वांग जी ने फोर्स करके विंग से पूछा था, और तब वांग जी ने गुस्सा भी किया था विंग के ऊपर कि विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अगर वो तुम्हारे साथ कुछ भी बिहेव कर रही थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, पर नहीं, पर तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। और ये कह के वो 2-3 दिन तक गुस्सा भी था, पर विंग ने मना लिया था। आखिर में जब वांग जी विंग से प्यार करने लगा तो वो कैसे न माने, वो मानना तो पड़ेगा ही, और इसीलिए वांग ने मान चुका था। और इधर अब विंग और वांग जी की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छे से जा रही थी, दोनों हंसी मजाक करते थे, एक दूसरे के साथ थोड़ी बहुत नोक झोंक करते थे, और उनके दिन जा रहे थे। और एक दिन विंग के बारे में वांग जी को पता चलता है कि विंग प्रेग्नेंट है, और ये चीज़ वांग जी को ऑफिस में पता चली थी, जब विंग जाके अपने मतलब
टेस्ट किया था खुद से, और फिर वो बाहर आने के बाद वॉशरूम से वो सीधा वांगजी के पास गया था और वांगजी को दिखा दिया था। और वांगजी ये देखने के बाद वो पूरे ऑफिस में विंग को गोद में उठा के घूमा था और पूरे ऑफिस को बताया था कि उसका ओमेगा प्रेग्नेंट है, उसका ओमेगा प्रेग्नेंट है और वो फादर बनने वाला है, वो फादर बनने वाला है। और इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था वांगजी के लिए कि सच में विंग ये सोचा था कि वांगजी सच में इतना ज़्यादा एक्साइटेड कैसे हो सकता है फादर बनने को लेकर। सच में विंग भी बहुत खुश है, विंग को भी बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी, वो भी खुश था ये सब सुनने के बाद। और वांगजी को इतना ज़्यादा खुश देखने के बाद वो खुश था, क्योंकि जब उसने टेस्ट किया तब वो डर रहा था क्या वांगजी एक्सेप्ट करेगा या फिर वांगजी गुस्सा करेगा, क्या वांगजी तैयार होगा, क्या वांगजी बच्चों को पसंद करता होगा। मतलब विंग के मन में ये बहुत सारे जो ख्यालात है वो आ रहे थे। पर विंग सोचता है, विंग तुझे तो बताना होगा ही ना वांगजी को, तुझे बताना होगा, तुझे बताना होगा। और ये कह के वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करता है और फिर बहुत हिम्मत करके वो वांगजी के पास गया था। और वांगजी को जब उसने बताया तब उसे अजीब ही रिएक्शन मिला। वांगजी उसे गोद में उठाकर पूरे ऑफिस में दौड़ने लगा और आज सबको पता चल गया था पूरे ऑफिस को कि विंग और वांगजी मैरिड है। जो भी बच्चे कुछ लोग थे, वैसे पता तो सबको था लगभग कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन ये नहीं पता था कि दोनों मैरिड है, क्योंकि वांगजी कभी भी विंग को ऐसे मीडिया के सामने या फिर कहीं लेके नहीं गया। हाँ वांगजी फेमस है, लेकिन वो विंग को किसी को दिखाना नहीं चाहता कि विंग को सब लोग देखें और विंग हाईलाइट हो, क्योंकि जब आप फेमस होते हो तो आपके साथ कुछ अच्छी चीज़ें जुड़ती हैं, कुछ निगेटिव चीज़ें जुड़ती हैं। मतलब कुछ पॉजिटिव रहेंगी, कुछ निगेटिव रहेंगे। कुछ लोग बस ट्रोल करने के लिए आते हैं, तो इसलिए वो नहीं चाहता था कि विंग इन सब चीज़ों से कुछ भी उसे बुरा फील हो या फिर कुछ भी हो, तो इसलिए वो विंग को हमेशा प्रोटेक्ट करता था। लेकिन आज पूरे ऑफिस को पता चल गया था और पूरा ऑफिस खुश हो गया था, पूरे ऑफिस वाले खुश थे इन सब चीज़ों को लेके कि हाँ सच में विंग विंग प्रेग्नेंट है, वाओ सर बेबी आने वाला है। और ऐसे ही अब विंग के दिन बीतने लगे थे और कुछ महीने के बाद हमें पता चलता है, मतलब 9 महीने के बाद हमें एक क्यूट ओमेगा गर्ल मिलती है जो बहुत ज़्यादा ही प्यारी थी, बहुत ज़्यादा। और जिसको देखने के बाद विंग ने उसका नाम रख दिया था सिया। और जो वांगजी था वो खुश हो जाता और कहता है तुमने ये नाम कैसे रखा विंग, ये तो बहुत प्यारा नाम है। तब जो विंग था वो बताता है कि मैंने ये नाम सोशल मीडिया पे देखा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया चलता है। मेरी एक फ्रेंड थी जिसका नाम सिया था और वो इंडिया की थी, तो इसलिए मैंने इसका नाम सिया रख दिया। मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगता और इसका मीनिंग भी बहुत अच्छा है। तब वांगजी कहता ओह अच्छा ऐसी बात है, चलो तुमने बहुत अच्छा नाम रखा। और ये कह के वो लोग ऐसे ही बातें करते हैं और अपनी बेटी को देखते हैं और दोनों एक साथ ही अपनी सिया को किस करते हैं। जैसे ही किस करते हैं वैसे ही सिया खिलखिला के हंस पड़ती है, जो देख के इन दोनों के दिल में बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा। और वांगजी विंग को प्रॉमिस करता है कि विंग को वो कोई तकलीफ़ नहीं होने देगा, हमेशा विंग का ध्यान रखेगा, हमेशा विंग के साथ रहेगा। और विंग ये सब सुन के उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे और वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो चुका था। ये सब सुन के वो बहुत खुश था। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये FF अच्छी लगी। और फ्रेंड, जहाँ तक अरेंज मैरिज की बात है, कई अरेंज मैरिज ऐसी होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जिसमें लड़का नहीं तैयार रहता है शादी के लिए या फिर लड़की नहीं तैयार रहती है। और ऐसे ही जो नहीं तैयार रहता है वो दोनों एक दूसरे को ऐसे ही तड़पाते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब वो एक दूसरे को टाइम देते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और कुछ फील करने लगते हैं, तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो लोग कितने गलत थे, कितनी बड़ी गलतियाँ कर रहे थे। पर जब उन्हें गलतियाँ रियलाइज़ होती हैं, कुछ लोगों के लिए लेट हो जाता है, पर कुछ लोग सही टाइम पे रियलाइज़ करके सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ख़ासकर ये सब उन लोगों के साथ होता है जिनके गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड होता है, रिलेशनशिप बाहर चलती है, तो वो लोग अरेंज मैरिज में ये सब ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं। तो मैंने सोचा मैं ऐसा कुछ लेके आऊँ, तो इसलिए मैंने लेके आया। पर मैंने इसमें वांगजी की गर्लफ्रेंड नहीं दिखाई, क्योंकि आप लोग यार गुस्सा करने लग रहे। बस मैंने ऐसे ही इसीलिए छोटी सी प्रॉब्लम दिखा दी, जो लगभग 10% अरेंज मैरिज में तो होती होगी, आई थिंक सो। तो इसलिए तो जैसा भी लगा हो यार कमेंट करके बताना कैसा लगा है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं न्यू वीडियो में। ठीक है, बाय।